क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल? कैसा कैसा? बाइक से बाइक से नहीं बढ़िया। नहीं, नहीं टाइम नहीं, मिला उसको जवाब सेट पर किसी और तरीके से आता था ना। नहीं, वो एटीट्यूड रुल्की क्यों? कैसे कैसे आता था सेट पे? कैसे आता था? 3 किलोमीटर कैसे आता था? अश्विनी अपने आप में विलक्षण पर्सनालिटी है। सूरज से पहले और मुर्गे से पहले उठता ही ये उठकर पहले मुर्गे को उठाता, उठ पे बांग दे, है ना। उसके बाद से अच्छा। बाबा रामदेव की 52 बूटियां खाता है, 1.5 लाख सूर्य नमस्कार मारता है और पिछले 6-7 साल से सिंगल है। अब सोचो फिर कैसे आता होगा ये सेट पे। याद नहीं है वो हम सेट पे करते थे। नहीं, अभी सिंगल नहीं है चलो कोई अश्विनी। बात नहीं। अच्छा हाँ, अभी हो गया। यार मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब मैं बता नहीं याद सकता। आया मेरे को actually। अभी आ गया ना, थोड़ी देर में आएगा। क्या हाल बाकी, कैसे हो आप बहुत मतलब बहुत साल बीच में गए हैं तो याद करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लोग? पर दादा आप टेंशन ना लो, मैं ना सारी वो बात याद करके लाया हूं। अगर वो याद नहीं आएंगे तो मैं याद दिलवाऊंगा। मेरे को भी याद अरे है। यार, हाँ, तू मुझे डरा सेम है। पेज पे मैं रखना। ऑफिस में क्या चल रहा है आजकल बाकी? क्या बाल वाल कटवा लिया? हाँ मैं दोनों ने कटवा यार चलो एक काम करते हैं ना, हाल चाल जब तक पूछते रहेंगे ना, मेन सवाल पे नहीं आएंगे। एक ना सवाल शुरू करते, ठीक है? यार ये बात तो हम सबको पता है ना कि दुनिया में सिर्फ 5 से 6 कहानियां हैं, है ना। 6 कहानी से ज्यादा तो कुछ कहानी है नहीं ना। 22 साल से कौन सीरियल चल रहा है ये? वही रोज 1-1 घंटे कौन सी कहानी दिखा रहे हैं सीरियल में? अब सबसे पहले आप जवाब दीजिए इस बात का। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। हाँ। मैंने ये भी सुना है ना कि जिन ड्रामा। मैंने ये भी सुना है कि टेलीविजन में ऐसे जो फेमस प्रोड्यूसर्स हैं जिनके 4 से 5 सीरियल चल रहे हैं, तो उनका जो सबसे ज्यादा टीआरपी रूलिंग जो शो है, उसके लिए वो एक ब्रॉड स्टोरी डेवलप करवाते हैं। वो उसको पहले कैश आउट करते हैं, उसको शूट करते हैं, अपने शो में इम्प्लीमेंट करते हैं, और वो वहां से हो गया ना, तो अब अपने दूसरे शो में यही कहानी डालो और उसमें किरदारों को वो करो, फिर वो दूसरा शो हुआ, फिर वही कहानी तीसरे में डालो। तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ, क्या चल रहा है टीवी अब में? एक और एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है क्या? कि तमिल के, तेलुगु के, मराठी के, बंगाल। सबके बंगाली के जो हिट शोज है उनको एज सच कॉपी पेस्ट करके हिंदी में बना हाँ। ये नया शुरू हुआ है। शॉर्ट वाइज कॉपी कर लेते पेस्ट। हैं, शॉर्ट्स भी। ये नया ज्यादा ये फिल्म नया में कर शुरू दो हुआ है। तक सीमित नहीं ना रहा। राइटर को काम Exactly, करना है, ना एक्टर को काम मेरी एक करना है, ना friend डायरेक्टर को producer काम है, करना मेरी है। एक फ्रेंड प्रोड्यूसर है, उसको एक प्रोजेक्ट ऑफर हुआ, तो उन्होंने बोला कि आप चैनल वालों को बोला कि आप ये जो बजट दे रहे हैं वो बजट नहीं, हमें राइटर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे स्टोरी डेवलप करने के लिए। नहीं 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 नहीं, आपको वो कहानी सिर्फ अडॉप्ट करनी है, मतलब वो वर्ड टू वर्ड आपको लिखवाना है, आपको Translate basically, ट्रांसलेट करना yeah. है, आपको कुछ नया उसमें थॉट डालना नहीं है। ट्रांसलेट करके तो आप उसी हिसाब से ट्रांसलेटर अपॉइंट करो, Correct. राइटर नहीं चाहिए हमें। नहीं, हाँ Yeah, मतलब कि that's what it is. वो जो जैसे महेश भट्ट पहले फिल्में होती थी ना, फिल्में वो हमें समझ आता है कि वो जो स्कूलिंग हमारे बॉलीवुड की चल रही है, पहले जिस तरीके से चल रही थी, प्रीतम कहीं से गाना कॉपी कर रहे हैं, हिमेश जी भी कहीं से कुछ कॉपी कर रहे हैं, पर सीरियल में ये नया हो रहा है। बिकॉज एक प्रोडक्शन हाउस है, मैंने एक शो किया था 2017 में, निमकी मुखिया नाम था उसका, काफी फेमस शो था। महेश कोठारे करके एक प्रोड्यूसर है, उनका एक शो आया था जिसका नाम था पिंकी चा विजय अशोक। पिंकी सा विजय। पिंकी सा विजय अशोक। वो साई केले हाँ। है। पिंकी सा ये कौन सी विजय। भाषा का, ये कौन सा मैं serial है? मराठी। छोड़ना रे, मैं तो आगे कम ना। यार गाइस, हम लोग बीच में ऐसे एक आधा बात बोल सकते हैं जिस पर हम सब हिल के हंस सकते हैं, हाँ। और उसका Inside रेफरेंस, jokes। हाँ वो इनसाइट्स है, वो रेफरेंस मुझे समझाना पड़ेगा। नहीं, वो पर लंबी ये इस कहानी। इनसाइड जोक का हम कहानी भी बता सकते हैं। नहीं, पहले हाँ, इसको, इस टॉपिक को पहले खत्म अगर आप करते हैं, उसके चाहें बाद तो, से है विल ना? जंप ऑन द, नहीं इसको पहले खत्म नहीं, करते हैं, अच्छा। तो ये 7वीं कहानी हो जाएगी। यार बताओ उस बारे में। हाँ फिर तो क्या क्या मैं पूछना अरे चाह रहा आजकल हूँ जो भी आपसे। ऑडिशन आता है ना, सब यही बोलते हैं कि ये बंगाली शो है, ये उसका वैसा reference ही है, ये वाला उसका आप reference है, वैसा ये करके ऐसा। मैंने जितने सुने बंगाली शो है, या तो आपने क्या नाम लिया, साउथ के साइड के शो हाँ। है, वैसे मैंने ही 2 ऑडिशन आ हाँ। रहे हैं आजकल। आप तो मतलब आप भी बहुत पहले से मतलब डेली शो आपने किया है, अजय भाई। अपने शो में भी बोला है ना, जटायु की उम्र की है। तब से मैं कर नहीं, मैं रही ये हूँ। सवाल मेजरली आपसे और अजय भाई से था कि उस समय जो शो शूट होता था और इसमें अभी जो हो रहा है, उसमें क्या 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 फर्क है? रील पे होता था क्या? उस उतने पुराना तो कोई नहीं है। नहीं, जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो वीकली हुआ करते थे। मेरा पहला शो मराठी में था प्रपंच, जो तब जी मराठी को अल्फा मराठी बोलते थे, अच्छा। और वो बुधवार को रात को 8 बजे आता था। सुपर डुपर हिट था प्रपंच। तो वो वीकली हुआ करता था, महीने के 1 से 5 डेट फिक्स थी हमारी, उसमें से 4 एपिसोड्स निकाल के हर महीने शूट करते थे। वो ट्रेंड, उसके बाद फिर आभार आया, डेली सोप का दौर शुरू हो गया।
उसके बाद 2001-2002 साल से मतलब मेरी शादी के बाद मैंने प्रेगनेंसी में मैंने बाय चॉइस मैंने गैप लिया था कि हाँ। मैं अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय करना चाहती हूँ बच्चे के साथ। पहले शुरुआत के 4 साल में एंजॉय करना चाहती हूँ, 5-6 साल का मैंने तगड़ा गैप लिया था। उस बीच में इतनी टेलीविजन इंडस्ट्री चेंज हो गई, इतनी चेंज हो गई थैंक्स टू एकता कपूर। Thanks to Ekta, yeah, that was the big jump. यंग मॉम का ट्रेंड आ गया, वरना मेरी जैसी ना बड़ी लगती है ना छोटी लगती है, ऐसी अधेड़ उम्र की या अधेड़ दिखने वाली औरतों को काम ही नहीं मिलता। फिर अगर रियल एज मदर चाहिए तो मैं उतनी दिखती नहीं हूँ और छोटी मैं लगती नहीं हूँ, समझ रहे हो? तो Thank you, चेंज एकता इतना ट्रेंड चेंज हो गया, टेलीविजन में एकदम बूम आ गया और इतनी बदल गई चीजें, अब और बदल गई। जैसे मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में इतने रूम में बड़ा कंप्यूटर से पेजर से लेके अब मोबाइल पे तक का सफर मैंने देखा है तो अब वो भी मैंने देखा, मैंने इतना देखा है मैंने। तो मेरे को नथिंग अगेंस्ट टेलीविजन, मुझे पहले ऐसा लगता था ना, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि टीवी और जो मैंने थोड़ा बहुत फिल्में करी हैं, थोड़ा बहुत जो शोज करे, उससे जो मेरा डेरिवेशन है वो ये है कि मुझे पहले ऐसा लगता था, अब ऐसा नहीं लगता। अब थोड़ा सा इस थॉट पे मैं डाइसी रहता हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि टीवी वालों के पास एक चीज जो थोड़ी कम पड़ जाती है वो वक्त। फिल्म वालों को हर चीज के लिए आपको प्री प्रोडक्शन दिया जा रहा है, आपको एक सीन पर सोचने के लिए 40 दिन है भाई, है ना। हमारे इधर प्रिंटर में से गरम स्क्रिप्ट निकल कर आती है और बोलते हैं कि परफॉर्म करो। कितनी बार तो रुकना पड़ता है सीन आने लाइन के लिए। डायलॉग अगर वहाँ पे उतने चेंज कम होता है। स्पेस में कोई अच्छा कर रहा है और किसी भी तरीके से ऑडियंस का अट्रैक्शन ले रहा है तो दैट्स अ कमेंडेबल जॉब फॉर मी। बट जिस तरीके से वो टीवी, जब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा क्वालिटी पर ध्यान छोड़ के जिस तरीके से क्वांटिटी पर लोग शिफ्ट हुए ना, कि अब तो हफ्ते में 7 दिन बनाना है। मैंने एक शो में देखा कि मतलब जमीन पर से एक लड़की ने रस्सी फेंक कर चांद को बांधा और हाँ, खींचा, और वो चांद जमीन पर आया। दिस इज व्हाट वी गाइस आर शोइंग इन टेलीविजन। सो आई थिंक हाँ, उसके हाँ, बारे में बात करना जरूरी नहीं बिल्कुल है। अरे यही नहीं, कार से चांद पे भी जाता है चांद लड़की के लिए, एग्जैक्टली कार से जाता है। सेम शो में। हाँ, सिर्फ बहुत सारे Same show सीन्स आते हैं। तो उस बारे में बात करना जरूरी है कि अब मैं कहाँ जा रहे, क्या सैचुरेशन इसको तोड़ने, क्योंकि हम अपने बारे में, हमारे लिए जैसे हम एक्टर्स हैं, नहीं, ये तो शॉकिंग है कि हाँ, ये चांद मैंने- पे अरे नहीं क्या- बहुत सारे ऐसे memes हैं, रियल ये में। मक्खी बनती है नहीं, लड़कियां। ये बहुत नॉर्मल है। इनफैक्ट आउटसाइड इंडिया पूरी दुनिया जो है इंडियन टेलीविजन को इसी नजर से देखती है। व्हेन आई ट्रैवल बहुत बुरा। अब्रॉड, जब बाहर जाते हैं घूमने और जब मैं किसी को बताती हूँ कि आई एम एन इंडियन टेलीविजन एक्टर, तो बहुत खुश, ये वो अच्छा आ रही और फेमस ब्ला ब्ला ब्ला। थोड़ी देर बाद कहीं ना कहीं से ऐसा कोई क्लिप मुझे लाकर दिखाता है, ओह इज दिस यू Oh, shit. ट्राइंग टू पुल डाउन द मून, एंड आई एम लाइक ओह शिट, मैंने ये क्या बोल Sad. दिया, मैंने ये एक क्या कुछ मैंने गलती देखा कर- था, पतंग वाला कुछ बहुत शायद फेमस हुआ था बीच में, लड़कियां पतंग पे वो दोनों रोमांस करते हैं और फेस्टिवल और पतंग से नीचे आते हैं। वो मुझे अभी क्या कर सकते हैं अभी ये सब हाँ नहीं मतलब इस हाँ। ऐसे टॉक्सिक टाइम में भी कुछ लोग हैं जो कमाल काम कर रहे हैं। डेली शो में But the भी, thing is कि- डेली शो में भी अच्छा शो लिख रहे हैं। यस प्लीज। No, but you know, sometimes I feel कि ये ना क्योंकि हमारा पॉपुलेशन इतना ज्यादा है तो हमारे पास हर वेराइटी की ऑडियंस है। हाँ। नॉट एवरी काइंड ऑफ ऑडियंस वुड वांट टू वॉच एन ओपनहाइमर, गॉट इट। करेक्ट। हर True. किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, हर किसी की उतनी अवेयरनेस नहीं है और हर किसी का नहीं पसंद है भाई, सही। नहीं देखना है। हमारे पास एक एक बहुत channel बड़ा ऐसा ऑडियंस है- जिसको चांद पे जो अगर लड़की गाड़ी चलाकर पहुंच जाती है अपने पति को बचाने के लिए तो वो पसंद आता है। True. वी हैव टू हाँ। केटर टू दैट। करेक्ट, क्योंकि उस चैनल का मेन पॉइंट ये है कि हमें ड्रामा नहीं, हमें एकदम अल्ट्रा एकदम ड्रामा ऐसा चाहिए, हर सीन में हर एक सेकंड में ड्रामा चाहिए। तो वो चैनल की ऑडियंस वैसी होगी जिनको ड्रामा पसंद होगा। और मैं Masses मतलब को वही यही अच्छा लेट्स बैक टू स्क्वायर वन की वही बात है ना कि दुनिया में 5 ही कहानियां हैं और रोज आपको 1 घंटे कहानी सुनाना है, आपको कम तो पड़ेगी, चीजें कम तो पड़ेगी। No, the thing is, the difference, the basic and the most important difference between television and any other medium is कि बाकी हर मीडियम में आपकी कहानी, आपका कंटेंट, आपकी स्पीड, आपका सब कुछ मैटर करता है। टेलीविजन इज अ प्लेस जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका कैरेक्टर दिखता है। ऑडियंस को कैरेक्टर से अगर प्यार हो जाए तो फिर वो कैरेक्टर चाहे चांद पे जा रहा हो या जंग लड़ने जा रहा हो सही बात। या रो रहा हो या हाँ, हंस रहा हो, मतलब- वो कैरेक्टर, वो ऑडियंस उससे जुड़ चुकी है। Correct. It's only TV is only and only about characters. ये मैडम सर में भी हम सब क्या थे, कैरेक्टर्स ही थे ना। ये अभी भी जो है हम एज गुल्की, युक्ति,
अश्विनी, अजय भाई, हम लोग, प्रियांशु, हम सब बात कर रहे हैं, पर जो देख रहे हैं वो तो अरे हाँ। हसीना मलिक, अरे हाँ। अरे करिश्मा सिंह, कितने अलग लग रहे हैं, कितना ये वो। सो कैरेक्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके आगे एक जो हाउसवाइफ सब्जी काटते काटते जो शो देख रही है, घर की 50 चीजों से परेशान है, वो नहीं इस चीज पे इतना ध्यान देगी कि आपकी कहानी में कितना लॉजिक है या आपकी प्रोडक्शन क्वालिटी कितनी कमाल की But है। being a Because maker, for her it is a part of her life. बट बीइंग अ मेकर ये आपका अपना अपने भी तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है हाँ। कि हम अपने आप को भी अपग्रेड करें और उनको जिनको नहीं समझ है उनको उनके तरीके से कुछ बेहतर सर्व करने की कोशिश करें। माय क्वेश्चन इज दैट कि No, of course, that is a responsibility, but या मैं कभी मगर- मैं तो नहीं करती ये सब, चांद पे जाके, Exactly, that's- मतलब हाँ। क्या है, कन्विंस क्या कैसे होगा दिखाना आदमी को? है? सबसे हाँ, बड़ी बात ये वो ना, कैसे? convince- आप करते पैसे मिलेंगे तो करेंगे। I agree. हाँ सबके I अलग agree. अलग हाँ, biases हैं yes, अपने काम yes, को yes. लेके। सारी बड़ी बड़ी बातें, कंटेंट एवरीथिंग एट वन मगर साइड, एक पैसे बात मिलेंगे तो तो- करेंगे। एक बात तो सच है कि पैसे मिलेंगे तो कर लेंगे। है ही, मगर ये भी है कि आजकल क्या बिकेगा आप बोल नहीं सकते। बोल नहीं हाँ, सकते। ये सही बात हाँ, है। बोल नहीं सकते। क्योंकि आप बहुत सोच विचार करके कुछ अच्छा नहीं, यार इतना माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है और ये चलेगा नहीं। हाँ ना, कुछ कोई श्योरिटी और नहीं, कोई कुछ श्योरिटी नहीं। फालतू की चीज वो चल बने जाएगी। और वो ऐसे क्लिक हो जाएगी कि Yes. भाई अच्छा, साहब ये yes. क्या बना बट दिया। कितने शोज चल रहे हैं बता, हाँ। शोज की लाइफ ही नहीं है आजकल। हाँ, ये सब तो है। बंद हो रहे 2-3 महीने जब में। इतने बुरे तरीके से अपन आएंगे तो बिल्कुल नहीं हाँ, रहेगी ना लाइफ। अभी तो life का है। सैचुरेट है, हुआ भी हुआ है ना। 3-4 शोज ये जो चल रहे हैं। हाँ और आजकल ये भी तो नया ट्रेंड शुरू हो गया है, 1 साल बाद जब एक्टर्स का रेम्यूनरेशन बढ़ेगा तब अचानक 1 या 2 साल बाद फिर लीप लेना शुरू हाँ हाँ, और ये उनको तो replace है। कर देंगे। उनको रिप्लेस कर दिया ये जाएगा। तो चल रहा है। नए actors ये को तो cast बहुत किया ये जाएगा। ये तो लगभग सारे यस shows यस यस, दिस इज न्यू। ये नया ये कैच मुझे है, ये पता नया है। कैच है। अब क्योंकि फिर सारे shows कर या रहे तो हैं। लीड रहेगी तो उसको एक ही बंदे को पैसा देना पड़ेगा, हाँ, हाँ। बाकी सारे तो नए, फिर वो पुराना बजट पे करेंगे चैनल, तो उनको 10% एक्स्ट्रा देगा ही ना प्रोडक्शन वालों को। ये या बात फिर अभी नहीं हम- देगा, उनका अलग किती rate स्ट्रेस होगा। जीवनात काय होणार अच्छा, आता? अभी हमने जो काय कुछ करू और आपण? करना पड़ेगा यार लाइफ में। क्या करेंगे यार? इसीलिए मैं कमर्शियल करता हूँ। हाँ, ऐड करते हैं। नहीं, नहीं यार, आपका तो मतलब अभी रिसेंटली अजय भाई का एक ऐड देखा, वो सेंटर फ्रेश वाला। हाँ। ओफ ओफ। और वो मस्त जब मैंने देखा उसके 1-1.5 घंटे बाद मैंने किसी और को देखा, ये सुनना, मेरे फ्रेंड ने उनका ऐड देखना कितना मस्त है, और बहुत बढ़िया ऐड है वो। बैल आते हाँ, बहुत बढ़िया है। सीधा एयरपोर्ट, वो बहुत ब्रिलियंट है। अजय भाई आपसे क्वेश्चन है हाँ, यार, थिएटर में हम यही सीखते हैं ना कि मिनिमलिज्म, हम्म, मिनिमलिस्ट, सबसे कम, न खाने की श्योरिटी, हम्म, न सोने की, न पहनने की, न रहने की, हम्म, हमें उसी प्रिमाइस में काम करना है, कंपटीशन है, हम्म। जब शो भी हो रहे, कमर्शियल शो भी हो रहे। बिल्लू भाई यही क्वेश्चन। मैं उनके जवाब के एंटिसिपेशन में ज्यादा हंस रही हूँ। इंडस्ट्री में दोस्त बना सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। फॉर एवरीबडी, हाँ। क्यों नहीं फॉर बना एवरीबडी, सकते? नो माय, लेकिन फॉर सब- एवरीबडी, प्लीज आंसर। बनते हैं क्या इंडस्ट्री में? क्योंकि आपके दो सेट ऑफ फ्रेंड्स होंगे आई बिलीव। एक वो जो आपके बचपन से आते होंगे, जो आपके ऐसे कॉलेज वगैरह स्कूल वाले फ्रेंड्स, और एक जिनको आप प्रोफेशनल सेटअप पे मिलते हो। तो क्या वो प्रोफेशनल सेटअप जब एंड होता है तो उसके बाद वो बॉन्ड कंटिन्यू रहती है, हमेशा रहती है, नहीं मैं रहती है? बोलना चाहूंगी- क्योंकि ये बहुत सारे लोग ऐसा बहुत स्ट्रांगली मानते हैं कि नहीं होता है, प्रोफेशनल में फ्रेंडशिप नहीं होती है। बहुत तो हद माय तक क्वेश्चन नहीं इज, होता है, बट मैं उस मामले में बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे हमेशा बहुत अच्छी टीम्स मिली और आज तक मेरी दोस्ती, हाँ अगर समझो मैंने 10 प्रोजेक्ट्स किए हैं, 2 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि मेरी टीम आज तक है जिनके साथ Exactly. हमारे अलावा कौन है भाई? है मेरी, दूसरा बता तो और नहीं कौन है। नहीं है? मेरी प्रपंच, दोस्ती। आभार माया। You cheat? नहीं रे बाबा, धोखेबाज? I thought it's just us. Yes. I'm यार not आप talking. अच्छे होते हो, आपको लगता है कि सामने सामने वाला वाला भी अच्छा अच्छा ही होगा, लेकिन सामने वाले के, वैसे मैंने एक शो किया था उसमें जो 2 लड़कियां थी, तो दूसरी लड़की के मन में ऐसा कुछ चलता था, मुझे पता नहीं था कि उसको इससे भी प्रॉब्लम होती थी कि भाई मुझे इस कलर का इतना अच्छा ब्लाउज क्यों दे दिया, हाँ, yes. so चीप। तो मैं को शौक लगा उस दिन कि ये ऐसे कैसे बोल रही है कि मैं तो अच्छी थी उसके साथ, पर सामने वाला अच्छा है कि नहीं। कभी कभी अच्छे दोस्त मिलते हैं, आज हम सब साथ में बैठे ही हैं ना, कभी कभी नहीं, वो तो प्रियांशु पैसे दे रहा है हमको, इसलिए बैठे हैं। वरना थोड़ी आती मैं। नहीं नहीं, अच्छे दोस्त हाँ, मिलते हैं, आप मुझे फ्री मिले मिले? यार। मिले हैं, आप फ्री में हमारे कर रहे साथ हैं? मिलते हैं। सच में क्या नहीं, बात है? सही में, ऐसा सब नहीं कि मैं मिले। कैमरा के तुम सामने इनको पैसे नहीं दे रहे?
मत देख, आग लगा रही है, बोल रही है कि मैंने ऐसे पैसा कैसे? दिया हुआ है इसको, दे। आपको पैसे नहीं मिल रहे इसके? Shit, तू इनको आप नहीं दे मुफ्त रहा में है? कर रहे हो? तभी तो बोल रहे थे पैसा जो मिलेगा जो तो मैं डिजर्व काम करता है खींचूंगा। उसको वो मिल रहा है। पहला मुझे टेली शो नहीं। करने के बाद 2 साल घर पे बैठे यार मुझे लगता है ना कि दोस्त बनाना और किसी को दोस्त बस बोल देना, ये दोनों ना हाँ, बहुत correct, डिफिकल्ट चीज है, correct, बिकॉज दोस्त हाँ। बनाने में इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, टाइम, सारी चीजें जाती हैं। जैसे तो मैं वही बोलता हूँ कि आप जब उस प्रोफेशनल सेटअप से हटते हो तो वो एफर्ट लेने के लिए तैयार कौन होता है क्या? कोई ऐसा या होता मेरे केस में तो यूजुअली मैं तैयार होती हूँ टिल प्रूवन अदरवाइज कि तुम हाँ। मत लो अब एफर्ट, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। छोड़ मैं दो, भी- तुम्हारा सिर्फ कचरा हो रहा है, तुम छोड़ दो। निकल। तब तक अश्विनी, effort तुम क्या करती बोले? हूँ मैं। मैं भी हाँ, तो आई थिंक हम आप सब भी बहुत ऐसे हैं, इस अच्छा वजह से करते हम सब अभी तक फ्रेंड्स हैं। हाँ। क्योंकि हम सब ऐसे हैं कि वील कीप ट्राइंग जब तक सामने वाला धुतकार के ना भगा दे, जलील जलील करके ना निकाल दे, क्या तब तक। अश्विनी तुझे क्या लगता है? बट नहीं दोस्ती होता, होती बहुत है रेयर तुमसे? होता है बट होता है। हम्म। जैसे एक होता है कि हम जिससे मिलते हैं हमको लगता है सब दोस्त ही हैं। मेरे साथ क्या है कि अगर मेरे बेसिक्स नहीं मिले तो मैं दोस्त नहीं बन पाता हूँ। प्रोफेशनल जैसे ठीक वो है, वो भी सुबह उठकर जड़ी बूटी पीने नहीं वाला होना नहीं चाहिए सिर्फ वही बात नहीं है। और वो कम से कम 5 सूर्य नमस्कार तो आने ही चाहिए उसे, तभी अश्विनी नहीं, दोस्ती वो- करेगा, वरना ये मुंह नहीं लगाएगा। वो दूसरी सही बात। चीज है। खास कर जैसे मेरा प्रियांशु के साथ है, प्रियांशु में पहले से जानता था, आई थिंक 2014 से जानता था। हाँ 10 साल से। हम मिले भी थे, उसके बात होती थी, बट करीब हमारे इस शो से, और इस शो के बाद भी हम बहुत बार मिलते रहते हैं। दोस्ताना है ना? तो हाँ करीब बहुत आए हम इसी करीब शो आ से। गए। ये बहुत करीब आए हैं। मुझे डाउट था। डाउट था ना? हम करीब तो हम आए मिलते हैं। रहते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, तो असली दोस्त- इश्क इन्हीं का चला है। ये बिल्लू भाई से भी है। कि सब पानी का। हाँ नहीं है आपसे नहीं, हाँ, अजय वाया। अजय भाई से दोस्ती है वाया? कि नहीं? बहुत वाया। गहरी। नहीं अजय अब भाई कह रहे हैं, वाया वाया। नहीं है नहीं यार, पर मैं भी इस बात को बहुत स्ट्रांगली मानता था कि नहीं होती है, बट जब से मैं मिला हूँ, मैं सिर्फ और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत हार्डली इसके अलावा आप लोगों के अलावा कोई एक या दो ही आदमी होगा जिससे मेरी बहुत ज्यादा बात होती है। बाकी आई डोंट हैव एनी फ्रेंड इन इंडस्ट्री या फिर क्या बात जिसको कर रहे मैं हो वैसे- यार? नहीं नहीं, बोल कि मैं बहुत लोगों को जानता हूँ और झूठ friend- जैसा झूठा इंसान, आपको पता है मुझे मेरे को ये इंदौर में जो है, मुझे मेरी दूर की चाची का फोन आया कि उनके घर पे बच्चा पैदा होने वाला है और वो बॉलीवुड ज्वाइन करने वाला है, और उसका नंबर राहुल इसके पास है, प्रियांशु के पास। प्रियांशु के पास। राहुल ओ, को नहीं इसको बोलने दे, मैं इसको बोले चुप रहो, 3-4 चुप रहो। फंबल में ये राहुल क्यों किया बाय द वे? सॉरी, राहुल कौन? राहुल कौन? राहुल कौन? ओ। राहुल शाहरुख खान? हाँ, राहुल नाम सुना होगा। नाम तो सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा। नाम तो सबने सुना। हमारे कैमरामैन थे। कुछ ना होगा, हमारे कैमरामैन थे राहुल दादा। यार एक्टर्स की लाइफ कितनी वियर्ड है ना, कि मतलब बहुत। जब टाइम होता है, बहुत टाइम होता है, हाँ यार। और जब काम होता है तो time बहुत काम होता होता है। है कसम और से। एक ये भी होता है कि आप काम, अच्छा ये हुआ है आप लोगों के साथ? I'm sure हुआ होगा ये तो- हमेशा आप ना, नहीं ये कि आप वेट कर रहे हो कि यार कुछ करें, बहुत दिन हो गया, यू गॉट समथिंग, आप कर रहे हो, मजा आ रहा है, हाँ। उसी समय आपको 10 और लोग फोन करें कि भाई ये हाँ। भी हो गया, भाई इधर आ जाओ, उधर आ जाओ। उसके पहले कोई नहीं पूछ रहा था, कोई पूछता डेट्स खाली है, मेरा साल खाली है साले। शूटिंग लगा तू, लगाता नहीं कोई। ये सबके और जब साथ शूटिंग होता है। शुरू होती है उसके बाद तो फिर हाउ यू, अच्छा ये सबके साथ होता है? सबके साथ। हाँ अरे सबके क्यों? साथ। तब हमारी कुंडली में धन लाभ लिखा हुआ होता है ना, हाँ। इसलिए चारों तरफ से धन के ये लिए मैं फूल अब मानने राइट लगी हूँ आंसर, ये एकदम सब। परफेक्ट आंसर है ये। उम्र में भी तो बड़ी हूँ तुम लोगों हाँ, से। अब सब हाँ। मानने लग गई हूँ ये सब, पहले नहीं हर मानती तरफ थी। से धन आते हैं। जब आप शूट नहीं कर रहे होते हो, जब आप शो नहीं कर रहे होते हो, तब आप क्या करते हो? आपका रेगुलर रूटीन क्या होता है? कैसे? कुछ नहीं, सुबह उठ के फिर देखो, अब तक तो जब मैं घर पर हुआ करती थी तब मेरे पास ड्यूटी हुआ करती थी। जयंत का ऑफिस टाइमिंग, सानिया का स्कूल, उसके बाद उसका कॉलेज, तो मैं वैसे Occupied नहीं रहती। रहती थी। फिर अपने आप पे मेहनत करती थी, थोड़ा एक्सरसाइज, या फिर फ्रेंड्स मेरी किटी, मतलब वो किटी वाली किटी नहीं है, बट पिछले 20-22 साल से मेरी दोस्त है वो, तो हम कभी कभार मिलते थे, तो मैं वैसे ऑक्यूपाइड रहती थी। ऐसा कुछ नहीं कि स्किन रूटीन, जिम विम, एवरी अदर थिंग। हाँ, खाना अपने पे भी, basically खाना भी ध्यान देते हैं। आप तो खाना भी बनाने की बड़ी हाँ। बहुत, आप तो मतलब नॉनवेज। खाना ऐसा खाना मैं रोज उठ के किचन में जाके मैं समझ गया, खाना वो एक दिन वो नहीं मैं बना सकती, मगर मेरे घर में नॉनवेज मेरी मेड्स नहीं, डोमेस्टिक हेल्प जो है वो नहीं बनाती, मैं ही बनाती हूँ।
तो वो मुझे पसंद है। हाँ तभी खाने वाला मिल जाए तो मतलब मैं 5-5 10-10 किलो बनाऊं क्या मटन बात या है। चिकन, मुझे वो खिलाना अच्छा लगता है। हाँ। बहुत टाइम हो गया नहीं खाया। तो सानिया थे की ना? 10th मैं और बदलती 12th के टाइम पे भी मैंने ब्रेक लिया था। तब मैंने मेरी एक फ्रेंड की वजह से ही घर में ही मैंने शुरू कर दिया था कि रादर उसने बोला कि मेरे को चिकन बना के देना सेट पे लेके जाने के लिए, मटन। मैंने कहा ठीक है मैं बना दूँ। नहीं नहीं ऐसा कर तू ऑर्डर ले मुझसे। मैंने कहा नहीं पागल है क्या, तेरे को चाहिए मैं बना के देती हूँ। नहीं नहीं तू ऑर्डर ले। तो वहां से वो शुरू हो गया कि वैसे ही घर में बैठना है, सानिया की 12th है, क्या करना है बैठ के, तो ऑर्डर्स लेना शुरू कर दिया। तो मैं धीरे धीरे इतनी बिजी हो गई कि 5-5 10-10 किलो मटन दिन का मैं बनाती थी रोज? रोज मतलब अकेले या फिर कोई हेल्प होता है? अकेले अरे बाप रे, मटन लेने के लिए जाना, अकेले? अकेले। कितने बजे उठते थे सुबह में आप? सुबह 6:30 बजे जाके दुकान में अच्छा खड़ी हो जाती। 8-10 किलो एक दिन में? हाँ तो पूरा बकरे पूरा खानदान बकरा। खा जा रही है। और ऐसा कि दे रही थी, मैं ऑर्डर दे मैं रही थी। आके घर पे वो ड्राइवर को भेज देते थे, मैं कंटेनर्स में पैक करके रखती थी। मटन सूखा, मटन ग्रेवी, चिकन सूखा, चिकन ग्रेवी, इतना ही सेट पे खिलाते थे मेरे नाम। बीच में मेरी फ्रेंड मिली, उसने हस्बैंड को इंट्रोड्यूस किया कि ये ऐसा ऐसा ये संदीप नाम है उसका, तो बोलता है सोनाली शायद आपका नंबर मेरे पास नहीं है, दे के रखो। मैंने कहा 9892, अच्छा ये ऐसा ये मैंने कहा हाँ, अरे मटन मौसी नाम से आपका मटन मौसी। ऐसा मेरे साथ एक किस्सा हुआ। मेरी मम्मी ने मुझे बोला एक बार कि देखो ये तो तुम अभी घर पे बैठी हो इसलिए तुमने ये शुरू किया है, ये फुल टाइम जॉब नहीं है तुम्हारा, तुम्हारी पसंद है एक्टिंग, वो करो, पैशन वो है तुम्हारा। अब बताइए, हाँ प्लीज प्लीज ऐसा तो ये एक क्या बोलते हैं, मटन मौसी वो मटन पैशन तुम्हारा वो है। मटन, हाँ ये अच्छा नाम उतना है। ही रखो, जो तुम 1-1.5 साल के लिए जो तुमने ब्रेक लिया उतना ही रखो, ज्यादा बढ़ाओ मत। मतलब मैं थक जाती थी, इतना मैं बनाती युक्ति थी। वो तो मटन बनाती, तुम क्या लौकी की सब्जी बना कर हाँ युक्ति आप नहीं, ये तो पोहा में भी लौकी डालती है। पोहा में युक्ति, लौकी भाई। डालेगी। मेरी लौकी ये भी पिज्जा में लौकी लौकी है। डालेगी। मेरी लौकी लौकी गर्ल। की बात में आएंगे, अच्छा। बट देख मैं ना पिछले 8 तेरी साल लौकी। से ना रेगुलर टेलीविजन में काम किया। हाँ। अगर मुझे ब्रेक आया तो या तो 1 महीने का, कभी कभी तो ऐसा था कि एक शो खत्म हुआ और तीसरे दिन मैं दूसरे सेट पे पहुंच गई। Same. 8 साल लगातार। आई कैन फील यू। मैडम सर जब खत्म हुआ तो मैडम सर के बाद जो ये 2 साल का गैप आया है, इसके बाद एक शो किया मैंने जो चला नहीं, वो गुलकी। 3-4 महीने शो किया था उसके लिए। हम्म। अच्छा जब ये गैप आया तो मैंने इसमें रियलाइज किया कि मैंने अपने पे ध्यान दिया, क्योंकि पिछले 8 साल से मैं सुबह उठती थी, स्टूडियो पे पहुंचती थी, सनसेट कब हुआ कब रात हुई और घर जाती थी, सोती थी। ये रूटीन था पिछले 10 साल से। उस पे ब्रेक आया तो पहले तो सिंक ही नहीं हो पा रहा, मतलब लग रहा है कि क्या करूं अभी, मतलब जब तक काम मतलब समझ में नहीं आ रहा। तो 2-3 महीने ना इसी में चलेगी कि कुछ ले लूं, कुछ ऐसा कुछ सीख लूं, कुछ सीख लेती हूँ, क्लासेस लेती हूँ, फिर काम आ गया तो छोड़ने पड़ेंगे, पैसे वेस्ट हो जाएंगे, नहीं करती। तो 2-3 महीने इसी में गए। फिर मैंने कहा छोड़ो सबके सब, जब काम आना होगा तब आएगा, मैं जा रही हूँ ट्रैवल में। जब मैंने ट्रैवल किया ना तो मेरे अंदर एक नया, एक पता नहीं कुछ अंदर कुछ आया है मेरे अंदर। लाइक मुझे ऐसा लगा ये मैं जी नहीं रही थी, मैं क्या कर रही थी इतने टाइम से, इसको जीना बोलते हैं। मेरे अंदर एक कुछ नए हार्मोन्स आए हैं, पता नहीं क्या हुआ है, अच्छे सेल्स आ गए या कोई नए सेल्स, हंस लो। बट मैं समझ रहे मैं अलग ही ट्रिप पे चली गई लाइफ में। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि घूमना फिरना, मैंने अपने पे ध्यान दिया, फिर मैंने खुद पे जैसे वर्कआउट करो, कुछ सीख लो, ये सब किया, इसी में ही मेरा टाइम चला जाता है। मैं बहुत खुश हूँ ट्रैवल करके। मैं हर 1-2 महीने बाद ट्रैवल करके आती हूँ, नए सेल्स आते हैं, वापस से शांत होती हूँ, फिर वो सेल्स खत्म होने लगते हैं, फिर जाती हूँ, फिर हैप्पी हार्मोन लेकर आती हूँ। मजा आया, मतलब वो फैमिली टाइम कितना दिया, फैमिली से कितना कनेक्ट हुआ। फैमिली घर जाती नहीं थी मैं, 7-7 महीने घर नहीं जाती थी। ट्रैवलिंग फैमिली के साथ बहुत तब तो टाइम बहुत स्पेंड किया मम्मी के साथ। बट हाँ अब ये है कि काम तो चाहिए, बट अभी यार बहुत मैं तो बहुत ज्यादा कुछ भी आप शो के ऑडिशन दो, एंड में एक बात आती है बजट नहीं है, बजट नहीं है, बजट नहीं है। तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन हो गया कि भाई जब बजट आएगा तब आ जाना काम, बजट नहीं है। तो थोड़ा यार इंसान अगर अपने दिन के 15 घंटे आपको दे रहा है तो उसको वर्थ तो उसको इतना क्यों बजट नहीं है, क्यों नहीं पता है? नहीं आजकल बजट एकदम zero अच्छा में, वो आप समझ किसी नहीं भी आ प्रोडक्शन रहा। हाउस में चले जाओ, एवरीथिंग इज but- चेंज नो बिकॉज़ ऑफ नहीं अब हाँ बड़े से बड़े प्रोडक्शन हाउस में चले जाओ, वो ये बोलते हैं कि बजट नहीं, कोई आज तक नहीं मिला, बहुत पैसे, बताओ क्या लोगे आप?
कोई नहीं मिलता है। अरे बट अश्विनी 15 आवर्स हम लोग हाँ। सुबह 7 बजे उठते हैं, 1 घंटा मेकअप, 12 घंटे की शिफ्ट करके 2 घंटे ट्रैफिक से घर कम से कम ऐसा बजट तो मिले इंसान कोई को, फर्क कुछ नहीं तो पड़ता। रहे। हाँ, exactly. कि बड़ा कोई motivation तो रहे, this is बिल्कुल worth अच्छा it यार, पैकअप नहीं के बाद भी बचता। खुशी नहीं होती मैं है। खुशी आई खुशी थिंक 2 घंटे आई के थिंक लिए आई थिंक करूँ, वो जो पर प्रॉब्लम सही। वो जो प्रॉब्लम है ना कि एक एक्टर, अगर मुझे यहाँ से एक काम ऑफर हो रहा है और मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं इतने रुपए लूंगा, बोलते हैं चल इतने नहीं दूंगा, इतने दूंगा। मैंने बोला कि भाई मैं इतने रुपए में नहीं करूंगा। द मोमेंट आई स्टेप बैक, मैं देखता हूँ कि यहाँ पर 1000 लोगों की लाइन लगी है राइट। जो वही है। उससे कम में कर लेंगे। हाँ, सिमिलरली वन ऑफ द आज जो रीजन, मैंने मॉक टेस्ट किए, मैंने मैडम से खत्म होने के बाद 4-5 मॉक टेस्ट किए होंगे, और फिर मैंने देखा कि जिनको काम मिला उन्होंने शायद बहुत कम बजट में वो मान गए होंगे, तो फिर मुझे ना बहुत इरिटेशन हो गई इस बिल्कुल, बात से। बिल्कुल तो यार। मेरा टाइम वेस्ट मत करो, फिर मुझे क्यों बुलाया उस टाइम पे मॉक टेस्ट के लिए, जब आपका बजट ही वही था तो उन्हीं को ही बुला के उनसे ही कर लेते। वो गैप आया फिर। नहीं, पर ये क्यों होता है पता है? ये आपको बुलाकर आपका मॉक शूट करके आपको एज एन एग्जाम्पल दिखाया जाता है कि हमको ऐसा हाँ। परफॉर्मेंस चाहिए, ये भी हमको हाँ। ऐसा लुक चाहिए, हाँ। हमको ऐसी स्क्रीन पर बहुत बार ऐसा होता है। ये मेरे साथ भी बहुत बार हो चुका है। सो द सेम रीजन हम सब एक ही नाव में सवार हैं कि ऑल द गुड शोज प्रॉपर सारी चीजें फाइनल हो जाने के बाद ऐसे साफ किया जाता है Exactly, yes, एंड दे यही कास्ट होता है। समबडी एल्स शोइंग योर थिंग, Your- ऐसा performance चाहिए, हाँ। ऐसा करके दिखाओ। आता है। ठीक है, टेलीविजन ने मुझे बहुत दिया है, फेम भी दिया है, पैसे भी बहुत दिए हैं, उसी पैसों से घूम रही हूँ आज भी। पर हाँ ये है कि That's गैप में मैंने gratitude. जिंदगी जी, जो आप बात करते थे अजय yes, जी, that's what I कि was यार- coming to Gulki कि हाँ, हाँ, हाँ। what do you do when you get a lot of time for yourself? सो इवन बिफोर नोइंग कि मैं एक्टर बनने वाली हूँ, ये सब करने वाली हूँ, जब पता कर रहे थे कि अच्छा हर फील्ड का ये प्रोज एंड कॉन्स है, ऐसा वैसा फलाना ढिकाना, तो एक चीज मुझे हमेशा से पता थी कि एक्टर की लाइफ में बीच में खाली वक्त आएगा और Oh, बहुत you आएगा। knew it I from big- always knew wow, it, yeah. this is अरे big. and I knew this because of college. So मिठी बाई में, हाँ। मिठी बाई से बहुत सारे टीवी Actors, में, films वेब में। में, फिल्म में बहुत सारे एक्टर्स, Right. डायरेक्टर्स, राइटर्स सब निकले हैं। हाँ। तो जब मैं वहां पर थिएटर करती थी तो वही फैकल्टी के लोग आते थे हमको सिखाने के लिए, या किसी पर्टिकुलर प्ले अगर कोई बहुत प्रेस्टिजियस इंटर कॉलेजेट फेस्टिवल है तो उसको डायरेक्ट करने के लिए कोई लोग आ रहे हैं। तो इन डिस्कशंस में ये हमेशा ये बात निकलती थी कि इवन इफ यू डू गेट योर फर्स्ट ब्रेक, वट एवर इट इज, ये एक्टर की लाइफ में बीच बीच में खाली टाइम आएगा ही आएगा। एंड इन रियलिटी इट इज दैट एम्प्टी टाइम विच कैन मेक यू और ब्रेक यू। या तो आप उस एम्प्टी टाइम में फ्रस्ट्रेट हो जाओ, इंडस्ट्री को गाली दो, लोगों को ब्लेम करो, परेशान हो जाओ, और यू फिगर आउट सम वे टू कीप योर हेड काम, सम वे टू कि आप किसी तरीके से आप खुद को एटलीस्ट अगर ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो तो वापस पीछे रिग्रेसिव भी मत हो जाओ, फ्रस्ट्रेट भी मत हो जाओ, उसी लेवल पे Because रहो। उसी लेवल पे रहो, एटलीस्ट वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखो, बिकॉज ये हमारे हाथ में नहीं, Correct. एज सिंपल एज दैट। जो आपने बताया ना कि वो जब क्या आपका वो योग और वो, आई डोंट नो हाउ फार दैट इज ट्रू, बट आई एम स्टार्टिंग टू बिलीव दैट इट इज। योगा हाँ, कि वो एक वक्त है जब आपके पास सारी चीजें होंगी ही और करनी ही है, और तब आप सब ऑटोमेटिकली कर भी लोगे और हैंडल भी कर लोगे। Right. पर उसके बाद एक वक्त आएगा जब आप इतने खाली हो, इतने अथाओ, एंड यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग एवरीथिंग कि मैंने कुछ गलत किया है क्या, इस वजह से चीजें नहीं हो रही है, या मैंने उस वक्त उस दिन उस कास्टिंग डायरेक्टर को ना शायद स्माइल नहीं दी थी, इसलिए उस हरामजादे ने मुझे दोबारा बुलाया नहीं। You start blaming yourself. यू स्टार्ट ब्लेमिंग योरसेल्फ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जब आपका अच्छा वक्त हो तो आप, क्या है वो कहावत रे, मैं भूल गई, अच्छा वक्त हो तो क्या पूंछ पे बैठ के क्या कर दो, या बुरा वक्त हो तो बुरा ऊँट पे तो बैठे तभी आदमी कुत्ता काट कुत्ता लेता काट है। लेता है। हाँ ये ऐसा वक्त है। उसका ऑपोजिट की अच्छा वक्त हो तो तब आप कुछ भी करो वो अच्छा ही होगा। बल्ला कुत्ते जहाँ के घुमाओ साथ रहो, बॉल वहीं आता है। बॉल वहीं पे बल्ला आती है, जाओ हाँ। घुमाओ बॉल वहीं वहीं आता आती है। क्या? कुत्ते के साथ रहो, कुत्ता नहीं काटेगा। कोई बात नहीं, आपको तो नहीं काटेगा। चलो, चलिए। मैम, वही सवाल हाँ अभी भी जी। वही है कि when you get ample of time for you, Yeah. क्या करते हो आप? या सो बिकॉज ऑफ मिठी बाई एंड कॉलेज एंड थिएटर, मुझे हमेशा से पता था कि एक्टर की लाइफ में खाली वक्त बहुत आएगा, Okay. एंड दैट ईदर मेक्स यू और ब्रेक्स यू। कंटिन्यूइंग ऑन दैट पार्ट, जैसा युक्ति ने थोड़ी देर पहले बताया कि हर बार ऐसा नहीं हुआ है कि बहुत टाइम मिला है, मैडम सर के बाद ऐसा हुआ है कि बहुत टाइम मिला। तो यूजुअली मेरा ये होता था कि मैं सबसे पहले तो इधर देखा ना उधर देखा घूमने चले गए सबसे पहले, बिकॉज आई हैव दिस थिंग कि कवर द अर्थ बिफोर इट कवर्स यू। करेक्ट। ये मेरा कहाँ बचपन में देख लिया था, वो अटक गया है दिमाग में। सो फर्स्ट इज ट्रैवलिंग। उसके अलावा बिकॉज थिएटर बैकग्राउंड है तो मुझे ये जरूर लगता है कि
देयर इज नो रीटेक, फंबल भी हो गया तो आपको Theatre is तभी actors संभालना medium. है। Actors एग्जैक्टली, वो जो प्रैक्टिस है दैट वो आपको हर जगह लाइफ में भी काम आती है और दूसरे प्रोजेक्ट्स करने में भी काम आती है। सो आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ बिजी विद दैट। You able to do it now अभी? बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि मैंने सब कर लिया। मैं घूम के भी आ गई, मैंने थिएटर भी कर लिया, फिटनेस भी आपका चल ही रहा है। और फिटनेस के साथ ऐसा नहीं है ना कि आप 24 घंटे जिम में ही हो, हाँ सुबह 1 घंटे जाओगे, शाम को 1 घंटा जाओगे, बीच में 10 घंटे क्या करोगे? हाँ Yes, yes. फिर उसमें किताबें भी पढ़ ली, एक पॉइंट के बाद लग रहा है यार अब मन नहीं है पढ़ने का, बस बहुत हो हाँ। गया। दोस्तों से भी मिल लिए, घूम फिर भी लिए, सब कर लिए। सो दिस स्पाइरलिंग वाला थिंग, ये मुझे फर्स्ट टाइम लाइफ में एक्सपीरियंस हुआ है कि अरे यार सब कर लिया फिर भी कुछ ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, बट वो वैसा काम नहीं है जैसा आप करना चाहते जो ज्यादा आपको स्पेशली intrigue आफ्टर करे, हाँ। डूइंग अ शो लाइक मैडम सर। हाँ। यही तो दिक्कत दिस शो हो हैज रही है। स्पॉइल्ड actually अस, हमने manage- सही इसने Right. हमको I think- स्पॉइल कर दिया है। तो yes, अभी ऐसा चल रहा है। हाँ, तो अभी ऐसा चल रहा है। तो अभी जो है एंड आई जितना मैं लोगों से हम सब मिलते हैं या जब बात करते हैं तो मुझे लगता है सबके साथ यही चल रहा है कि एक पॉइंट लाइफ में वो क्या बोलते हैं शून्य का आता ही है, वेर यू डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। शून्य छोटा बड़ा डिपेंड्स व्हाट यू लाइक। अजय जयसिंह यादव टॉप नॉच। कमिंग बैक टू दादा, आपका शून्य आप क्या चल रहा है? दादा शून्य का बड़ा यही चल रहा मैं वही बोल रहा हूँ। दादा एक प्लेयर होता है ना, वो कि एक बंदा एक ऐसा प्लेयर है, ये बैट्समैन बहुत अच्छा है, अरे ये तो बॉलर बहुत अच्छा, अरे ये फील्डिंग बहुत अच्छी करता है। अजय भाई एक्टिंग करते हैं, अजय भाई पेंटिंग करते हाँ हैं, भाई। अजय भाई मुआवजा ही खर्चा ही खर्चा, हाँ, खर्चा ही खर्चा, खर्चा ही खर्चा। अभी करवाएंगे। अजय भाई डांस अच्छा करते हैं। मेरे और अजय भाई के मेकअप रूम की जो दीवारें थी, इट वॉज सो सरप्राइजिंग फॉर मी कि मेरे लिए 2 दिन की मेरी छुट्टी, हालांकि मैं 2-3 दिन के लिए गया हुआ था। उसके बाद से जब मैं मेकअप रूम में आया तो मैंने देखा कि मिरर के बगल में दीवार पर लता मंगेशकर बनी हुई है। बहुत अच्छी उसके बनाई। नहीं, वो अच्छी थी, बिल्कुल हाँ, अच्छी अच्छी थी, बनाती नाथिंग आगे, बहुत सुंदर थी वो। अरे पर जगह भी तो देखो। हाँ। हाँ यार, वो अरे मैं कला कपड़ा कला है, मतलब कला पर हो या दीवार। मतलब मैं वही सोचू युक्ति की जब मैं वर्दी उतारता था तो तुम लता जी को देख सामने गांधी जी बना दिए थे एक दिन, तो मैं कितनी बार अपने आप को देखूं फिर तो वो जगह गलत थी पर पेंटिंग खूबसूरत थी। हाँ। तो अजय भाई का एक चीज मुझे सबसे खूबसूरत लगता है कि ही कीप्स हिमसेल्फ बिजी। मुझे अभी भी किस्सा याद है कि एक दिन अजय भाई ऐसे लेटे हुए थे, इनका शॉट था कि 4-5 घंटे का गैप है लगातार। हम लोग के साथ तो ऐसी शूटिंग होती थी, मैं भी था। So there was a big gap। जिस तरीके से आप तीनों की शूटिंग होती थी, जिस तरीके से हमारी शूटिंग होती थी, आपकी कि आपको 12-18 घंटे के बाद 7 मिनट का गैप मिलता था, है ना? हमारे 7 मिनट के सीन के बाद 12 घंटे का गैप मिलता था। So there was a difference, ये अलग था। पर अजय भाई को देखा, मैंने बोला ए चीते तेरा सीन है, मैंने बोला आपका मतलब मेरा हो गया, मैंने बोला पैकअप नहीं अब सीधा 9 बजे है। मैंने बोला दादा 12 बज रहे हैं, तो कह 9 बजे का, रात में 9 बजे, तो बोले क्या करोगे? मैंने देखा उस समय वो ट्रेंड चला था, हाय तो रफाती तो ना ताई तो बादाम बादाम। कच्चा हाँ। बादाम। आप बादाम। देखो, आप यकीन करो, ये हम सब लोग उस रील को देखें, हम सब ने उस बंदे को गाते हुए देखा, हम सब ने उसके व्यूज सेलिब्रेट किए। हमारे जहन में किसी भी कोने में ये तो नहीं आया होगा ना कि हम इसका बंगाली वर्जन गूगल सर्च करके याद करते हैं। हाँ। नहीं आया था ना? नहीं ये आदमी बंगाली वर्जन कर, हाय तोला पा गाला पानी ताना। मैं पूछ रहा हूँ दादा क्या करोगे? आई लाइक इट, आई जस्ट लाइक इट, आई जस्ट लाइक इट। मैं बोल तो रहा हूँ कि मेरा 3 साल ना, मतलब आई हैव डेवलप्ड दिस होमली फीलिंग विद हिम। इनके पास मेरा time बहुत है कमरा, ना। इनके साथ हम दोनों एक दूसरे के साथ इतने कंफर्टेबल हो गए थे। हाँ। सो दादा, मैं ये तो जानता हूँ कि आप अपने फ्री वक्त को फ्री नहीं रखते हो, आप कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते रहते हो। बीट वो इतनी खूबसूरत पोएम लिखते हो आप, बहुत कारण मी अच्छा तुझा, लिखते हैं भाई। कारण मी बहुत तुझा अच्छा बाप लिखते आए। हैं। होता है पता नहीं। तो आप पोएम भी लिखते हो, आप पेंटिंग भी करते हो, आपके पास स्टोरीज में नए ट्रैक को लाने के बतेरे आइडियाज भी होते हैं। यू आर अ ब्रिलियंट एक्टर इटसेल्फ। तो हम जानते भी आप क्या करते हो फ्री टाइम में। क्रिएटिव उंगली भी करते हैं, भी बताओ। आप क्या करते हो फ्री टाइम में? हाँ, उंगली मैं इतनी अच्छी अच्छी बात किया। क्रिएटिव नहीं, नए जो सेट पे लोग आते हाँ। थे ओह कोई इंटरव्यू चलता था। पूरे सेट पे कोई एक बंदा नया आया, हम्म। प्रोडक्शन को नहीं पता, हे इकबाल इधर सुन, ये कौन है रे? इनको पता है कोई नया आया है। नहीं अच्छे जो होते हैं उनकी मालूमात रखनी चाहिए ना। मालूमात अच्छे फैंस आए हैं, फैंस मिल रहे हैं गुल की, तो दूर रहे। इधर आ। क्या है? किधर? सर हम लोग फैन है सर, हम लोग मिलने आए। मेरे से कौन मिलेगा? क्या गिफ्ट लाया? दिखा मेरे लिए क्या लाया।
वो फैन बेचारा एक दूसरा बार बार तो एक नहीं गिफ्ट मिला। आया था, रिंग आई थी। हाँ। नाप लेना है उन्होंने? नहीं, मुझे आके बोले असली है, और इतना मतलब मेरे को विश्वास करा दिया कि असली है। तो मैंने कहा बाप रे, मैं तो ऐसी रखी हुई है भाई, असली है, तो मैं इसको मतलब विश्वास करा दिया कि असली है। आप याद अभी नहीं खाली टाइम बताओ। मिलता है तो क्या करते हो आप? हाउ यू यूटिलाइज दैट? पहले तो सोना। भरपूर सोना। हाँ। पर सोने से मन नहीं हुआ दादा? ना, नहीं, सोने से मन कैसे होगा? याद है ना। बाय। ठीक है। सोना मतलब 8 घंटे तो सोना ही है। हाँ, फिर खाने के बाद थोड़ा सा वाम कुक्षी, मतलब क्या क्या था दादा? वाम कुक्षी। फिर अच्छा, सोना। नैप। सोना। वो 3 बार, एक बार इंग्लिश में बोले, देन आई विल गेट अ नैप। पहले हिंदी में बोला, वाम कोक्षी बोला, फिर नैप बोला। बंगाली में भी सोने आएगा। 3 बार। यस दादा, यस, थोड़ा सा वाम कोक्षी। फिर थोड़ा सा गाना बजाना। हाँ, गाना कीबोर्ड प्ले करना। फिर खाना बनाना। खाना बनाना थोड़ा सा और अलग स्टाइल में सीख लिया है, नया नया कुछ कुछ। फिर पढ़ना। तो वही वेट ही कर रहे थे। खाना पढ़ना कभी कब कभी बोलोगे? बनाते हो, रोज बनाते हो? पढ़ना तो होता ही है, लेकिन उसमें अभी थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर लिया है कि कुछ मोनोलॉग पढ़ते हैं? याद करते हैं ओ वाह, और अपने आप से ही प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस कर लेते हैं। खाना आप रोज बनाते हो या कभी कभी बनाते हो, लाइक पुष्पा जी? दोनों टाइम। खाना खाना मटन मशरूम रोज चिकन रोज का। क्या? रोज रोज बनाते हो? एक टाइम का। पर कौन सा स्टाइल खाना था, कौन सा नया स्टाइल? जो ऑर्डर आए ऑर्डर आए लोगों का, नहीं ऑर्डर आए। वही मतलब ना। हाँ, ऑर्डर आता है। ऑर्डर आता है। ऑर्डर आता है। हाँ। मतलब पाव भाजी अच्छा बनाता हूँ। हाँ, हम्म। खिलाए नहीं। मटकी की उसड़। क्या क्या दादा? मटकी ची उसळ। ये क्या मैं है? क्या एक बारी मटकी ची उसळ। ये क्या है? तू रिपीट आई नो, तेरा दिमाग काय? सॉरी, हाँ, फिर उसके बाद क्या, खाना के बाद? दिन खत्म, दिन खत्म फिर। फिर देखना। क्या? वेब सीरीज। खाना बना क्या? हुआ? क्या? वैसे नहीं, बीवी को खाना क्या खाते हुए देखते देखना। मतलब देखना। वेब शोज। हाँ, तो क्या देख रहे हो आजकल? उल्लू। वो सब रात में, अभी शाम तक की बात चल रही है। दिन में नहीं। बहुत सारे वेब सीरीज देखे। कुछ बताओ जो अच्छा लगा, हम भी देख लेंगे। आपने देखे होंगे, मैं बहुत मैं थोड़ा सा नहीं देखा। क्या बात कर रहे हो? उल्लू। उल्लू ना? आप हाँ, बता नहीं ठीक है। सकते, समझो। अश्वनियंस पे चले। अश्विनी एक शब्द में ये कि इस एक दिन मेरे पास बहुत सेट पर खुश हो गए होते रे प्रियंश हुआ, ये सब क्या हो रहा है? हाँ। मैं बोला मतलब फैन पेज बन रहा है यार। मैं बोला किसका फैन पेज बन रहा है? तो अश्वनियंस बनाया है सब, तो इसको मैं तब से अश्वनियंस बोला। बता क्या 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 करता हूँ मेरा भाई फ्री में आजकल, क्या कर रहा है free time में? अभी तो मैं क्या बताऊं, मतलब पहले जैसे शुरू में जब मैं मुंबई आया था तो सेम, मैं आजमगढ़ जहाँ से आता हूँ, आजमगढ़ भी ढंग से घूमा नहीं था। पास में ना तो कभी लखनऊ, ना कभी कानपुर, ना बनारस, इलाहाबाद कहीं नहीं गया था मैं, सीधा मुंबई आया। और शुरू में बड़ी छटपटाहट होती है ना, मुझे था कि 6 महीने रवि किशन बन के जाऊंगा मैं। हाँ, और वो 6 महीने बाद मेरी बहन की शादी थी, और मैं शादी में गया ही नहीं। इतना कुछ बोल के आया था वहां से, इधर कुछ नहीं। आने का मैं बता रहा हूँ, मेरे घर वाले, मैं ट्रेन में नहीं बैठा था तो घर वालों को पता था कि जा नहीं पाएगा। जिसके साथ में जाना था, मेरे गांव का एक बंदा था, वो चालू से उसको आना था। मेरे घर वाले बोल रहे थे डेट बताओ, हम टिकट कराते हैं दोनों का। लेकिन अरे मेरा कंफर्म नहीं है, अब मैं एकदम जाऊंगा, रोड पे रह लूंगा, फुटपाथ। पापा बोलते थे मेरे, जाओ 1 महीने में समझ में आएगा अभी, और बोलते थे अभी रोकना नहीं, जाओ पहले घूम के आओ। तो मैं वहां से जब भी आया यहाँ पे, तो चालू में आया मैं। तो पहले जहाँ मैं घुसा पहली बार, तो जब देखा तो कहीं घुसने को था नहीं, तो पहले जिसमें विकलांग वाला डब्बा होता उसमें घुस गया। ठीक है, हाँ उसमें था। अब ये था कि यहाँ तो पकड़े जाएंगे। कैसा? क्या क्या ऐसे था? करके विकलांग लग भी जाएंगे ये। किसका बेटा? किसका बेटा? प्लीज, सॉरी तू विकलांग में घुसा। हाँ सर, तो उसके बाद क्या होता, अगले स्टेशन पे उसने बोला कि इसमें फाइन लगेगा, चेंज करना है। अच्छा, अगला स्टेशन जैसे चेंज किया तो सीधे लगेज में मौका मिला। फिर बोला इसमें भी नहीं रह सकते। अच्छा, फिर ट्रेन गई इलाहाबाद शाम को, घुसना है। मैं बोला कुछ और ट्रेन पकड़ लो, कैसे हम लोग जाएंगे? ऐसे एक बैग लिया हुआ, मतलब जमीन पे तो पैर नहीं पड़ा, किसी कंधे पे, कमर पे ऐसे घुस गया कैसे। और भुसावल तक मैं खड़ा आया हूँ ऐसे। कहाँ तक? भुसावल तक। ठीक। और वहां तक ऐसे खड़ा है, और मुझे था कि कहाँ मैं आ गया। और थाने में पहली बार उतरा, और वहां से लगा कि ये तो गुम हो जाऊंगा मैं, कहाँ आ गया। यार। और वो थाने मामा भांजे ये कौन सा पहाड़ साल है। था? ये मैं आया था पहली याद तो बार clear 10 में, होगा। 10 में आया था, 10 में, जून में। हाँ, और 17 साल मेरी उम्र। वाह। तब तक मैं मम्मी के पास सोता था।
अय्यो तो 1.5 साल बाद ना मैडम से 1.5-2 साल जब हो गया, फिर ऐसा फेज आया कि इतने सारे चैलेंजेस शुरू होना शुरू हुए धीरे धीरे। उसके पहले जिम्मेदारियां नहीं थी, और आज मैं बता रहा हूँ मैं इतने फ्रंट पे हूँ कि मैं खाली टाइम में भी बिजी रहता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। तुम्हारा तो चलता ही रहता था हाँ, ना, तुम कुछ नहीं और- बता रहा हूँ, लेकिन दिक्कत क्या है कि मुंबई ड्रीम सिटी और एंजाइटी सिटी बहुत बहुत दोनों है। बराबर हाँ मुझ- मतलब ड्रीम सिटी सोच के हम आते हैं, लेकिन वो एंजाइटी सिटी Anxiety भी city है। बहुत ज्यादा मतलब मेरे साथ बस दिक्कत है कि मेरा खुद पे इतना कंट्रोल था ना, नहीं मतलब नहीं कुछ भी, और मेरी कोई कमजोरी नहीं थी। मैं परेशान अभी इस समय बहुत इस वजह से चल रहा हूँ कि जैसा मैं था वैसा रहा नहीं। तो वो तो मैं change- चाह के भी नहीं कर पा रहा हूँ कुछ चीजें, हर मुझे इंसान साफ बदलता समझ में आ है। रही है। तो लाइफ है और नहीं, और Change, हम ऐसा सीखने क्या को है ना आए कि हैं, मैडम से हमारी जैसे सोल। खत्म हुआ 1 महीने बाद मेरे लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज आया मेरे साथ। क्या? और मतलब बता रहा हूँ ऐसे, एक आया, फिर वैसे हर एक फ्रंट होता है ना कि अभी हम्म। चाइना, पाकिस्तान, हर जगह लड़ रहा हूँ मैं, बांग्लादेश, ऐसे फ्रंट, हर फ्रंट पे लड़ रहा हूँ मैं, तो वक्त ही नहीं मिल रहा है बीच में पर्सनल प्रोफेशनल हर तरीके से। मतलब मुझे ऑडिशन साथ में मना कर देता, नहीं कर पाऊंगा शूट में, 8 महीने मुझे काम करना ही नहीं मेरे को, ऐसा था। बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स, बहुत हिम्मत चाहिए। ये जो तुमने बीच में खुद से बैठकर सवाल किया ना कि मैं क्या मैं इस लायक हूँ, क्या मैं उतनी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, ये इस सवाल तक पहुंचने में लोगों की जिंदगी खत्म हो Yes. जाती है और वो खुद से इतना मुश्किल सवाल कर नहीं पाते हैं। तो सब- आई थिंक आधी जंग आप उसी वक्त जीत जाते हो Correct. जब आप अकेले बैठकर खुद से वो मुश्किल सवाल कर सको और उनका जवाब निकाल सको, चाहे वो जवाब कितना ही मुश्किल अच्छा, क्यों ना। वो दिक्कत भी थी ना कि मुझे काम आता था, मैं करने नहीं जाता, जो शूटिंग में बहाना मार देता था। रीजन क्या है कि जितनी मेरी समझ हो गई थी एक्टिंग को लेके, वहां मैं पहुंच नहीं पाता था, और जितना मुझे आता था मुझे लगता वो करना नहीं है। फिर मिला कि ये ऐसे तो नहीं चल पाएगा। 2 साल तक मैं ऑडिशन रिकॉर्ड नहीं किया हूँ, कहीं से काम आ जाता तो मैं करता था, ऐसा था। भाई मे- जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर लोग देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट, जो भी सीरियल आना हो, अगस्त के बाद मुझे आप बुला सकते हैं। मैं अगस्त में फिर घूमने जा रही हूँ, उसके बाद मेरा फ्री है डेट्स, तो मेरे को सितंबर से मैं काम कर सकती हूँ, तो अगस्त में आप मुझे मैं चाहता था। और तुर्की ने बोला कि इट कैन आइदर मेक यू और ब्रेक यू। Yeah. थैंक गॉड Yeah. हमें ब्रेक नहीं हुआ है कोई भी। ना, that's what- that's ना, what- I think कुछ we've ना all कुछ हमने बिल्कुल, नया बिल्कुल, जिया मैं- है। गट्टू, Yeah. excuse me, हाँ हाँ हाँ, गट्टू ये क्या भी कमाल बहुत- किया Seriously, इसने। अकेले, चाहे वो लोकेशन हो, ऑडिशन हो, बच्चे हैंडल करना हो, बकरी हैंडल करना हो, उसने अकेले अच्छा। सिंगल हैंडेडली सब कुछ और किया है। बच्चों से कितना अच्छा काम अच्छा, निकलवाया। मैम ये कठिन होता है। एक अलग प्रियांशु का हिम्मत क्या चाहिए है इसके बता, लिए। मैं बोलना चाहता हूँ इसका, जब मैडम सर खत्म हुआ, इसका तो अच्छे खासे पैसे थे इसके पास, तो ये घर लेने जा रहा था। फिर मेरे से पूछा कि यार मैं सबसे नहीं क्या करूं, मैं घर लूं या मैं कुछ करना चाह रहा हूं, बनाना चाह रहा हूं। बोला देख मेरे पास गट्स नहीं होता, इतना पैसे होते मैं घर ही लेता, लेकिन तूने खेत बेच के नहीं पैसे तूने कमाए हैं इस पैसे Yeah. को, तो तू जो मन करे वो कर। अलग सेगमेंट पे जाने से पहले तुम इस सवाल का जवाब दो, प्लीज। ये पॉडकास्ट करने की तुमने क्यों सोची? मैंने अभी एक शो बनाया, नल्ला शो, उसके अपार असफलता के बाद मुझे लगा नल्ला शो। ये नल्ला इतनी माँ इसने मेरे को बोला कि जब तू नल्ला शो के बारे में बोलेगा ना, मैं बोलूंगा व्हाट शो। नल्ला शो। मैं जिस दिन पॉडकास्ट के बारे में इसको पूछा उस दिन ये नल्ला शो ही देख रही थी। तो ये बोला, और ये ऐसा नल्ला नल्ला reaction react कर रही है देगा, नल्ला reaction देगा। हाँ, फाल दो ये ना, मतलब अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये, डू यू guys have a broader plan, like where do you see after 10 years, और आप क्या सोचते हो ऐसे? कि मैंने रिटायरमेंट ले लिया है, मेरा 10 अच्छा साल खासा बाद। घर बैठ के भी कुछ तो करी, यूट्यूब चल रहा है, वो चलता रहेगा, चल नहीं तो मुझे रिटायरमेंट को तो फुल मजे वाली जिंदगी चाहिए यार। मैंने देख लिया एक ही लाइफ मिली, उसमें अगर मैं 15 घंटे रोज काम कर करके करती रहूंगी तो मैं अपनी जिंदगी कब जीऊंगी। Correct. मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहूँ, 10 साल बाद मेरी फैमिली मेरे आसपास हो, हेल्दी हो, और मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ। Good. इतना हाँ, इस 10 साल में मुझे ये मेहनत करनी है कि मुझे अच्छा खासा बैंक बैलेंस बनाना है, हाँ। ताकि मैं वो रिटायरमेंट ले सकूं। मुझे रिटायरमेंट जल्दी चाहिए, बिकॉज आई वांट टू एंजॉय माय फैमिली लाइफ। मुझे अपने फैमिली को टाइम देना और खुद की जिंदगी जीनी है, मुझे ट्रैवल करना है, बस यही लाइफ है। अच्छा Okay, so this is your This is after my 10 year plan. after 10 years Yes, plan or whatever. Well, I mean आप कुछ सोचते हो इस बारे में that this is my career, this ये मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ इतने सालों से, अभी ये है, मैं अगले 5 साल में कहाँ देखती हूँ अपने आप को, या फिर क्या करना चाहिए? डू यू सेलेक्ट वर्क फॉर योरसेल्फ और? हाँ, मुझे लगता है अब इस स्टेज पे आने के बाद मैं अपने आप से, मेरी इतने सालों की मेहनत से मैं इनजस्टिस नहीं कर सकती और डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती। जो मुझे लगता है कि जो मैं डिजर्व करती हूँ, चलो हर शो के बाद मैडम से 3 साल करने के बाद पेमेंट के लिए मैं यहाँ तक पहुँच गई थी, तो अब नया शो आएगा तो चलो ठीक है, वो तो ग्रेजुअली बढ़ गया था मेरा मैडम सर में, तो आपको थोड़ा बजट में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, थोड़ा मतलब कितना होता है, थोड़ा मुझे लगता है वो, हाँ, वो सेल्फ रिस्पेक्ट खो के मुझे काम नहीं करना है। थैंकफुली
ऐसा है कि मेरी कमाई पे घर नहीं चलता, तो वो एक मेरे लिए इतना बड़ा एश्योरेंस है, हाँ सिक्योरिटी हाँ सिक्योरिटी है कि मेरी कमाई पे घर नहीं चलता, वो मेरा कमाया हुआ एंड इन पैसा फैक्ट जो है दिस वो विल मैं गिव यू अ लॉट ऑफ फ्रीडम टू डू व्हाट यू वांट। एग्जैक्टली Yeah. तो मुझे Right. जो लगता है तो वो मैं कर सकती हूँ, जब काम करना है कर सकती हूँ, जब काम नहीं करना है, और मुझे लगता है कि हर एक की सक्सेस की डेफिनेशन अलग होती है। Exactly, मेरे हाँ। लिए ये मेरा सक्सेस है। हाँ। मुझे काम करना है, तो आज तक हाँ ये 2 साल मेरे भी थोड़े खराब गए कि काम अच्छा नहीं मिला, जो मिला वो चला नहीं ज्यादा, और बजट के चक्कर में 2-3 काम हाथ से चले गए। खैर, बट मेरे लिए सक्सेस की परिभाषा ये है, डेफिनेशन मेरे लिए ये है कि जब मेरा काम करने का मन किया तो मैंने काम किया, और जब मुझे लगा कि मुझे अब ब्रेक लेना है बच्चे के लिए, पति के लिए, घर के लिए, तो मैंने ब्रेक लिया, और मैंने वो हर वक्त मैंने वो अच्छा एंजॉय किया। हमने पिछले कई सालों में इतनी अच्छी खेती लेके रखी है कि आज मैं इतना प्राउड फील करती हूँ मेरे लिए, मेरे देवर के लिए, मेरे पति के लिए, कि मैं आज मेरे घर में चावल का दाना, गेहूं का दाना, चने की दाल, राई, ये हर इन्ना। चीज मेरी क्या बात या मेरे खेत से मेरे घर में हमने है। सब देखा है वहाँ। हाँ और मेरा आज मैं experience वही है। खा रही हूँ वाओ, घर में, तो ये मेरे लिए अच्छा लगता है। अचीवमेंट है भी। तो सक्सेस वही क्या मैं है? अपने What is That's what- success? तो यही मेरे इट्स लिए अ सब्जेक्टिव success है। पॉइंट फॉर Success एवरीबॉडी। क्या है? मैं एक दिन पूरा खुशी खुशी निकालूं, मेरे लिए That वो is success. सक्सेस That is है। not. That is मैं very सुबह subjective. से लेके रात तक मैं खुश हूँ, मेरे घर वाले हेल्दी है, मैं हेल्दी हूँ, मेरे फ्रेंड्स हेल्दी है, फॉर मी दिस इज सक्सेस। सही और क्या है? Where do you want to see yourself after 10 years? Gulgi? देखो मैं बहुत सॉर्टेड हूँ, पुष्पा जी की खेती से हम सबका घर तो वैसे अरे चल हाँ जाएगा। यार, एक सेकंड, ये दाने वाने हमें भी चाहिए यार। हाँ यार, ये तो हमें भी चाहिए यार। हाँ, हम सब इंद्रायणी sorted है। तबाल। इंद्रायणी चावल इंद्रायणी यार, वो जुबान पे चढ़ा हुआ है यार, उसको पता नहीं, वो चावल कभी दोबारा नहीं खाया, पर उसका नाम मैं अक्सर लेता रहता हूँ कि राइस हो तो वो। चलो आज घर खिलाती हूँ। और थैंक्स टू हर खेती What our is success? our backup is taken care of, हाँ यस यस, पक्का पक्का। so we don't have to worry about that. And पक्का बोलो, पक्का। अरे पक्का। हाँ, चलो देखो पक्का क्या मना क्या करेंगी? अभी आ रिटायरमेंट। जाएगी घर सीधा। अब- 2-2 किलो चावल भर के लाएंगे। अब भी रिटायरमेंट। हाँ, ऐसे कैसे? योर आंसर प्लीज। तो आई थिंक मेरा मोस्टली है फन रिलेटेड, कि मुझे ये प्रोजेक्ट करने में मजा आएगा क्या, कुछ अलग करूंगी क्या मैं, कुछ ऐसा होगा जो मुझे देख के लग रहा है कि अरे यार ये तो मुश्किल है, ये करते हैं, कुछ अलग होगा। दैट इज माई मोस्टली मेन क्राइटेरिया। अगर मुझे ऐसा कुछ लग जाए कि यार ये तो बहुत मजेदार है, देन एवरीथिंग एल्स डजंट मैटर। Other than that, of course, it's the brand and it's the banner and it's the money and Right. everything, So जो many भी things, usual yeah. calculations होते हैं, but मेरा first calculation is always fun oriented, कि whether I'll enjoy the process or not. सेट पे एंजॉय सेट में मजे आने चाहिए। रिटायरमेंट correct, पॉसिबल correct. नहीं है। हाँ, मतलब ये डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर वाला काम नहीं है ना, हाँ, ये exactly. कला का काम है। यू डू इट बिकॉज यू लव इट, देयर इज नो अदर रीजन। हम में से कोई भी, किसी के माँ बाप ने हमको यहाँ नहीं बोला है कि सही। सुनो मेरा बेटा बड़े होकर एक्टर बनेगा, हाँ, सही किसी के माँ बाप ने यहाँ नहीं बोला है। हम सब अपनी मर्जी से हैं, सो प्रोफेशन भी मर्जी से है, तो फिर काम भी मर्जी का ही होना सही। चाहिए। जहां तक बात है 10 साल बाद खुद को देखने की, तो इतना लंबा तो मैं प्लान ही नहीं करती हूँ लाइफ में, ओके, पर बस मुझे सिर्फ इतना मोटा मोटा ये पता है दैट इन 10 years डाउन द लाइन आई वुड वांट टू बी हॉटर, फिटर, विद प्रोबेबली अ प्रॉपर्टी इन द माउंटेन्स, जहाँ मैं पहाड़ों में, जहाँ मैं जाकर, जब यहाँ बॉम्बे की एंजाइटी जब आपको परेशान करने लगे तो आप तुरंत पहाड़ों में भाग जाओ. माउंटेनच घेऊन टाक. माउंटेनच घेऊन टाकते मी, हे असं boy. वाटतं मला की यू गो टू द माउंटेन तो सब ठीक हो जाता है, सब बढ़िया हो जाता है, हवा ठंडी ठंडी खा के. सुनो मैं भी आ जाऊंगी यार. हाँ, तो आप लोग टाइप इनका का इंद्रायणी चावल हमारा बैकअप प्लान है, मेरा माउंटेन का घर सबका बैकअप प्लान है. जिसको भी जब Lovely. परेशान हो रहे हो पहाड़ों में मेरे घर पे पहुंचा. आप लोग किसी भी परेशान हो रहे हो तब घर पे पहुंच जाए. आगे भी बोल दो, इतना गैप मत लो यार. अरे वही तो बोल दिया, परेशान हो तो मेरे घर पे आ जाओ. अगर परेशान ना खुशी में हो भी आ जाओ तो ना. रोज शाम में आ जाएंगे. ये मत काटना. उसका कहने का अच्छा मतलब है कि प्रियांशु बहुत ये ज्यादा काटना खुशी मत. में तो आओ, लेकिन खुशी में तो परेशान आओ हो ही. जाओ तो. नहीं, तब ये- भी हाउ डू यू ये सी काटना नहीं. टाइपकास्ट होने को आप कैसे देखते हो? क्या चलता है कि वो जो होता है ना कि जैसे 2-4 लोग जो अपने टाइपकास्ट वाली चीजों का बहुत गंदा रेपुटेशन भुगत रहे हैं, जो अरुण गोविल, हाँ श्री राम बनके, हम्म. कविता कौशिक, कौन सी वो बाबूराव. बाबूराव, जो परेश रावल ने जाकर हाँ, विशाल बोला. भारद्वाज को Yes. बोला Yes. दैट प्लीज, हम्म. क्योंकि वो दोनों की प्रॉब्लम है. नॉट ओनली मेकर्स की प्रॉब्लम है कि मेकर्स आपको फिर उसी एंगल से देखते हैं, ऑडियंस आल्सो वांट यू टू सी इन दैट पर्टिकुलर मेरे frame साथ तो only. ये बहुत बार हो चुका है.
कि टाइप कास्ट। थैंकफुली मराठी एक्टरों को जो एक आज तक वो ट्रेंड ही चला था सालों से कि सिर्फ नौकरानी के रोल के लिए बुलाते थे, वो कभी मेरे साथ नहीं हुआ। Such a bad trend that हाँ, was. मगर मेरे साथ ही हुआ कॉमिक नेगेटिव, वो वाला ट्रेंड मेरे साथ, मतलब वो तो टाइपकास्ट में बहुत शो में हुई, बट मैंने किया, मुझे वो अच्छा लगने लगा था एक पॉइंट के बाद कि मेरी वजह से बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, मेरी वजह से टीआरपी आ रही, प्लीज डोंट टेक इट इन अ रॉन्ग वे, बट वो सीन्स अच्छे लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। Right. वो चटपटा सा वो अच्छा Be लगता proud है of that, थोड़ा। yeah? तो टाइपकास्ट में हुई, बट मैंने वो फेज भी एंजॉय की। अच्छा अच्छा, you don't want to break that, you don't want to go out of that, you don't want to explore some another मैंने angle. वो मैंने ब्रेक किया, इसीलिए मैं मैडम से कर पाई। हम्म। वो कॉमिक नेगेटिव था, हम्म, इसमें पुष्पा कभी नेगेटिव नहीं थी, true. बट कॉमेडी। मुझे नहीं पता था कि फुल फ्लेज कॉमेडी शो मैं जिंदगी में कभी कर सकती हूँ। अच्छा, जो हिमेन सर ने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया कि आपने, उन्होंने बोला कि अरे आपको तो करना चाहिए, क्योंकि इस एज में इतना अच्छा कॉमेडी करने वाला कोई है ही नहीं। हिमेन सर ने ये बोलना मेरे लिए बहुत बड़ी, क्या मेरे लिए कमाल किया achievement था है ये। आपने। Yeah, yeah. कि आपको Hemant sir, करना चाहिए। very- तो मुझे मैंने कितने सारे शोज तो मना कर दिए थे कि मुझे कॉमेडी करना नहीं, वो मेरा फोटे है ही नहीं, बाप रे। मैं नहीं कर पाऊंगी। कॉमिक नेगेटिव वो तो चलो, मैं एकदम, मैं कभी मुझे लगता है मैं ना बहुत इम्प्रॉम्प्टू एक्टर, प्लान्ड रिएक्शन मैं कभी नहीं दे सकती। मैं लाइंस रट्टा मार के रहूंगी, मगर वहाँ एक्शन के बाद जो आएगा वो मेरा, मैं नेचुरली आएगा। मैं कभी प्लानिंग के साथ एक्टिंग नहीं कर सकती कैमरा के सामने। तो इसलिए शायद मैंने वो जितने भी शोज मैंने वैसे किए, मैंने वो सारे एंजॉय किए, क्योंकि हर एक में मैं अपने लिए थोड़ी अलग अलग लगी, क्योंकि मैंने कभी टाइपकास्ट कैरेक्टर करने के बावजूद टाइपकास्ट एक्टिंग कभी नहीं की। मतलब सेम रोल, सेम ब्रीफ वाले रोल भी अगर आपने किए 2 बार, तो अलग अलग तरीके से दोनों। अलग तरीके That's a से। very good way of, I mean, even इसको taking this. Acceptance आप कैसे भी। करते हो? आप how do you take Yeah. this I typecast? don't think you can break that typecast wala thing. It's a discussion older than time itself. कि एक्टर चाहे कितना ही अलग कुछ करना चाहे, आई थिंक वो किस्मत की बात ज्यादा है। होना होता हो जाता है। होना होता है तो अपने आप हो जाता है, यू डोंट हैव टू डू मच अबाउट इट। और अगर नहीं होना होता तो कितनी कोशिश कर लो, नहीं, पर कितने ही मेरा- अलग अलग रोल्स कर लो, मैं वो ऑडियंस अगर फिक्सेटेड हो गई है आपको किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर में देखने के लिए, तो वो फिक्सेट हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ कि मतलब ऑडियंस फिक्स हो गई है, पर इससे ये हमें कहीं आजादी नहीं मिलती ना कि हम पूरी कोशिश ना करते रहें। हाँ हम एग्जैक्टली। तो हाँ, 100% हर रोज हाँ, कोशिश सही, करते सही। रहेंगे। आई एम जस्ट आस्किंग दैट क्वेश्चन कि हाउ डू यू ट्राई टू ब्रेक दैट? I अगर don't somebody is try to trying break to, that. अच्छा, I keep working on myself. I keep doing my best. मेरी मेहनत, मेरी सिंसेरिटी, मेरा क्राफ्ट को जो फाइन ट्यून करने का प्रोसेस है, वो आज भी वैसा ही है जब मैंने थिएटर शुरू किया था तब था। कुछ चीजें मेरी जो फिक्स्ड है वो फिक्स्ड है कि मेरे को हर बीच में, वेदर इट्स अ वर्कशॉप, वेदर इट इज अ कोर्स, वेदर इट इज वट एवर डूइंग थिएटर, जिससे मैं अपने स्किल्स शार्पन करती रहूं एंड देन जस्ट होप फॉर द बेस्ट। अजय भाई और अश्विनी, Best, मैं अजय भाई, मैं एक वो क्वेश्चन है कि ये चलता है ना डिस्पैरिटी, कैरेक्टर आर्टिस्ट, लीड, है ना? हाँ, मेरे How do साथ you तो see that? बहुत मतलब फिल्मों में भी मराठी एक्टर को लेकर एक ऐसा हो जाता है ना कि हवलदार, कॉमेडी हवलदार आ गया स्क्रिप्ट में तो इनको बुलाओ। फिर हमारे नंबर आ जाते हैं, फिर ऑडिशन वगैरह Exactly दादा, सीन। वो। तो वो मेरे साथ हुआ 3-4 बार। तो उसके बाद मैंने मना कर दिया। मैंने सोचा मना क्यों करें, अलग करते हैं। हाँ वही, उसके मतलब मुझे लगता है उससे निजात पाने का तरीका यही है हाँ। कि अगर मुझे बार बार वो मिल हाँ, जाए तो मतलब उसी में ऐसे अलग करने की कि कोशिश आज करें। अजय हवलदार है, कल अश्विनी होगा, हम्म, कल कोई और होगा। हम्म, तो उसका थोड़ा थोड़ा फ्लेवर लेके क्यों नहीं हवलदार प्ले करते हैं। हवलदार ऐसे ही थोड़ी कड़क वगैरह ऐसे ही देखने को मिले हैं, मतलब दिखाते हैं स्क्रीन पे। हम थोड़ा सा अलग करते हैं, पसंद आया तो पसंद आया, नहीं तो अश्विनी, वही। जैसे ये देखो, ये तो चलता रहेगा, इसको कोई बदल नहीं पाएगा, ये हर जगह है। मेरे साथ क्या, देखो हर आदमी लीड ही करना चाहता है, सच्चाई तो यही है आपको, और अच्छी जगह ही करना चाहता है। मेरा क्या है कि अगर मुझे मज़ा आ रहा है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो लीड है, कैरेक्टर है, क्या है।
और मेरा है भी कि मैं बहुत तरह तरह के किरदार करूं। अब ज़रूरी नहीं, कई बार ऐसे होता है कि आप कहानी पढ़ो, जो लीड, मैं एक स्टोरी कर रहा था, उसमें जो लीड बंदा था उसके साथ में मुझे था और वो कर नहीं पा रहा था, और मेरे को बोला गया कि तुमको ऐसे करना क्रिएटिव। सब मैं कर रहा था, बाद मुझे क्रिएटिव डायरेक्टर बुलाया, बोला मत कर, और कितना काटेंगे हम। वो ऐसे बोलो बाल सेट करने में लगा हुआ है, तब से वो कुछ कर नहीं रहा। तो मुझे है कि देखो मैं बदल तो सकता नहीं इस चीज़ को। मेरा ठीक है। मैं ये जैसे कि एक्टिंग हाँ, बोलो। एक्टिंग का जो बेसिक डेफिनेशन है वो है कि एक्टिंग इज ऑल अबाउट रिएक्टिंग। हाँ, तो कैसे रिएक्ट करते हो आप? बहुत I मुश्किल mean, है। I just want to ask this question to all of you, that how you guys dealt with the recurring cast of Madam Sir for like 4 years. Every single week, you are seeing a new set of actors on the set. अब कल तक जो हमें उसके साथ सोनीर आया हुआ है, सोनीर कुछ कर रहा है, हमें मजा आ रहा है, भाई पता चला परसों चला गया सोनीर। अभी जो आए हुए हैं वो 52 सिगरेट पीकर आके यहाँ पे आपके डायलॉग बोल रहे हैं। सो हाउ डिड यू गाइज मैनेज टू, क्योंकि वो तो है नहीं कि हुआ नहीं, मतलब कि सेम कास्ट तो रहते, हम लोग 4-5 लोगों के अलावा हर 7 दिन पे दूसरे लोग आते रहे। वो कैसे डील किया आप लोगों ने? कैसे देखते हो आप उसको? मैंने कैसा रहा इतना वो? सोचा ही नहीं, मैं तो अपना सीन किया, खत्म किया। मुझे इतना जब कभी ऐसा लगता था कि बहुत ही तो हम इलायची खा लिया करते या कभी ऑफर कर देते थे, खा लो नहीं इलायची। मेरे को मैंने प्रॉब्लम legit नहीं, युक्ति videos पहुंचाए हैं। आई गेस यू विल आंसर दिस नाउ। मुझे लगता है कि सेट पर एक एक्टर आए हुए थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, है ना? वो ना तो डायलॉग्स बोल रहे थे ना क्यों। हाँ, मैं म्यूट कर युक्ति बोली थी ना। हाँ, तो वही तो वो कृष्ण जी ने कैसे बोला deal ना, करते जुल्म हो? करने वाला तो बुरा होता है, सहने अच्छा। वाला भी बुरा होता है। अच्छा, जुल्म जो सहो हुआ- मत, अच्छा, उसका जवाब तो अच्छा, मैंने फिर अच्छा, ठीक है। कृष्ण जी की वो बात मेरे ध्यान में आई और फिर मैंने बोलना पड़ा यार, कभी कभी बोलना हाँ। पड़ता है। हर बार आप चुप नहीं हो सकते हो। आपको लगता है कि कब तक ये सोचते रहे कि सामने वाले को तो बुरा नहीं लगेगा। क्या हाँ, बोलने मतलब वाले? एक्टर्स मैं बोल रहा हूँ, ये जब सीन चल रहा था मुझे याद आया, उस हमारे शो का एक एक्टर था, और जब उनसे परेशान सभी लोग थे ना, तो जब युक्ति ने ऐसे बोला तो उसने क्या बोला, एक बहुत बड़ी फिल्म का हिस्सा रहे, आर्मी के ऊपर थी, बहुत बड़ी फिल्म का हिस्सा रहे। तो हमारे साथ वाला एक्टर आके बोला, इसी वजह से एक बड़े हीरो का नाम लेके उसने इनको बोला था गद्दार बोल के गोली मार के भगा दूंगा थे। इसीलिए भगाया था इनको। हाँ, तो देखो ना, ऐसा तो थी कुछ- उनमें। तो ऐसा कुछ और बोला मैंने था। बोल दिया। बट मुझे याद है उस स्टोरी में हम गुल्की के लिए, मतलब मैडम सर के लिए कितने पजेसिव हो गए थे ना। एग्जैक्टली। ऐसा हो गया था कि हाँ। यार गुल्की अब तोड़, तू अब तेरा परफॉर्मेंस है, तेरा तू तोड़ दे अब उसको, मतलब Yes, yes. ऐसा हम सब इसको एनर्जी दे रहे सब थे। ऐसे हो हाँ। गए थे कि यूनिटी बहुत आपकी frustrate हो रही थी। हाँ। हमारी यूनिटी जग गई थी। You know, मुझे बाकी सब चीज से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अगर सेट पर आया, चलो वो अपनी एक तो सीनियर जो आर्टिस्ट जिन्होंने खुद ही ये भरोसा किया हुआ कि हम तो उनकी आवाज, हेलो हाय 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 गॉड ब्लेस, चल हो गया क्या, ये इसमें आते हैं, और वो जो रहता है ना वो थ्रू आउट द डे सेट पर रहता है। मेरे को उससे भी प्रॉब्लम नहीं है। आप Energy होगी। अपना ऑरा जो आप बैगेज लाए हो आप उसे कैरी करो। प्रॉब्लम तब होती है ना जब आप डायरेक्टर बोलता है ना कि आप वहां पे करो, नहीं ये कैमरे का जो एंगल है ना इसको यहाँ पे लगाओ। वो सेट पर आकर डायरेक्टर बन जाते हैं, वो सेट पर आकर गलत कैमरामैन है। बन जाते हैं, और कुछ एक्टर्स तो सेट पर आकर वाटर प्यूरिफायर बेचने लगते हैं। इनके दोस्त हाउ डू युक्ति, कुछ आप जवाब दो, याद है ना, आप जवाब पड़ दो। गए थे यार। वो ये आके बोल रही मुझे नहीं लेना है। अरे इग्नोर भी किस लेवल का इतना इग्नोर करने के बाद भी पीछे पड़े हुए थे किसी ने यार। तो डेमो में मुझे लिए। फिर अजय जी ने ये बचा वो मामला क्यों संभाला था। जा बोले क्या मैंने जाते कहा रूम अजय में। जी आपको आना पड़ेगा। मैंने अजय जी को बोला, मैंने कहा आप प्लीज कुछ करो, ये मेरे रूम में बार बार आके मेरे को पानी बेचते हैं, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे घर में अच्छा पानी है। अरे बोले मुझे नहीं लेना है। हाँ। Not want पर वो उसने कुछ हद तक आपको भी इन्फ्लुएंस किया था वो खरीदने के लिए, और गुल्की को भी किया। कि हाँ, हाँ, मैं तो 15 दिन का ट्रायल लिया, पेट खराब बराब करके पूरा एडिट होल सर्कल। हाँ, मैंने correct। तो पहले दिन जब उन्होंने सेट पे आने के बाद कुछ तो जोक मार के मेरी तरफ देखा। मैंने ऐसा एकदम सी थ्रू किया, तब वो मेरी रेडियस में भी नहीं आया। आना ही बंद हो गया। एक्चुअली ये जितने भी सीखना shoot चाहिए ऐसे। कभी कभी ना मैं मतलब ये एक मुझे look लगता से ही है कि- खत्म हाँ। होती है। नहीं आदमी को। नहीं होता है, बहुत नुकसान होता है, बहुत लेट रिएक्ट करते हो जो बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ। कुछ लोग पहली बार में क्लियर कर देते अरे हैं। इस फेज से मैं भी गुजर चुकी हाँ। हूँ, मतलब सामने ये- वाले की वो अच्छा, इतना बुरा ना लगे। युक्ति के साथ ही बहुत ज्यादा मैं ये बहुत सोचती हूँ कि
सामने वाले को बुरा बुरा ना लगे। लगे। हाँ। बड़ी प्रॉब्लम अच्छा, सेट पे युक्ति के साथ ये बहुत ज्यादा था, बहुत नए एक्टर्स आते थे और बहुत देर तक बात कर रहे होते, दीप्ति राय बोले हट जाओ क्या करूं। हाँ, युक्ति मैं और युक्ति आधा को घंटा बोलता तक भी बात था, करते थे। युक्ति यहाँ पर जितने आकर चले जाते हैं ना, तुम्हारी फॉलोइंग लिस्ट में सब होते हैं। सबको फॉलो हाँ। 3000 फॉलोइंग कर ली हो तुम। थोड़ा अच्छा, युक्ति अरे ऐसे बड़े हो? अच्छा लगता है। आई गॉट योर पॉइंट। हाँ, अच्छा भी है। फॉलो मारती है, टेंशन मत ले। इसका हमेशा मुझे ये होता था, तू सबको क्यों फॉलो कर देती है? नहीं, पर इस सब का एक सबसे अच्छा फायदा ये होता था कि हम सब एक दूसरे के लिए ना ऐसे भाला लेके खड़े होते थे वहाँ। हाँ यार, कि that कोई was एक the को best अगर thing। हाँ। कोई एक अगर परेशान हुआ ना, पूरी फौज पहुंचेगी। यार मैं वही तो बोल रहा हूँ कि मैंने तो कमाई इंडस्ट्री में अच्छे दोस्त, हाँ। एंड व्हेन आई से इट आई मीन इट। गाइस, मैडम सर मुझे मिस बहुत करते हो? बहुत ज्यादा। हाँ। बहुत ज्यादा। हिमेश सर को भी बहुत और ये जो अच्छा आज लगा यार। इंस्टा पे ना वो जीने नहीं देते, हाँ हाँ हाँ, यार। वो बोलने भी नहीं देते। बोलने ही नहीं देते मैडम। आप सभी लोगों का करियर ग्राफ जो है वो बहुत बड़ा है, मैडम सर उसका जस्ट एक हिस्सा है, Correct। लेकिन आप उस पूरे करियर में मैडम सर उस किस हिस्से में आता है? क्या लगता है मैडम सर, किधर रखते हो आप उसको? मैं जय प्रोडक्शंस के साथ मैं सेकंड शो। हाँ गठबंधन तो कर ही रही थी, तब धनंजय ने बोला कि ऐसा ऐसा एक शो आ रहा है नायगांव, सुन के मैंने बोला कि है मेरे को नायगांव जाना ही नहीं है, मेरे को शो नहीं कर। अरे आप देख तो लो, कर तो लो। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे करना ही नहीं। फिर भी एक दिन एक सीन मॉक शूट करवाया, मतलब गठबंधन की शूटिंग चल रही थी, तब जल्दी पैकअप करके थोड़ा सा तब पुलिस के लिए साड़ी पहना के वो एक छोटा सा मेरा Mock shoot। ऑडिशन ही, मॉक शूट नहीं, ऑडिशन ही ले लिया उन्होंने। उसके बाद अरे पैसे आप बोल दो ना, देखो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर आएगा तो जाना नहीं है, तो मैंने एक रैंडम अमाउंट बोल दिया। ओके, उस थोड़े दिनों बाद मुझे पता चला कि धनंजय ने ही बताया मुझे कि चैनल से जिन एक्टरों की नाम आ रहे थे, क्योंकि गठबंधन जो था वो मराठी बैकग्राउंड वाला शो था ना, यूपी बैकग्राउंड। हाँ, और इसलिए हिंदी अच्छी चाहिए, ज़बान साफ चाहिए उसके लिए। और गठबंधन 1 साल करने के बाद मेरी लैंग्वेज थोड़ी बदल गई थी, अच्छा, तो वो मराठी टोन उसमें आ रहा था, तो चैनल से हुआ कि अरे उनकी भाषा, तो फिर मेरे मैम ने बोला कि नहीं वो तो वर्कशॉप करके वो हो जाएगा, वो दिक्कत नहीं। ये मुझे बाद में धनंजय ने बताया, तो धनंजय ने ये भी बताया कि जो चैनल की लिस्ट में जो 2-3 नाम थे, तब किन्नरी मैम ने बोला कि अगर इतने पैसे हम उनको देना है हमें, तो फिर क्यों ना हम अपने एक्टर को दें, जिनके साथ हमने ऑलरेडी एक शो किया है और हम खुश हैं, एक्सपीरियंस अच्छा है, तो क्यों ना हम अपने एक्टर को दें। तो ऐसा नहीं कि मैं किसी को खुश करने के लिए ये बोल रही हूँ, यार मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ। थैंक यू किन्नरी मैम कि तब उन्होंने ये सोचा और मुझे ये शो दिया, और मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा शो मुझे मिला मैडम से। जो मैंने आज तक नहीं किया था वो मैंने हर चीज उस शो में की। इतनी भर भर के कॉमेडी की है। जो मैंने मैडम सर इसीलिए जितना special है। हंसे उतना ही रोए, रोए, हाँ, दैट्स द जितना बेस्ट पार्ट हंसे। ऑफ द शो। और हर शो में हर एपिसोड में हर स्टोरी में एक सीख भी हमने दी ऑडियंस को। ऐसा नहीं कि सिर्फ हंसाया, ऐसा नहीं कि सिर्फ हाँ। रुलाया, एक इतना अच्छा रिलेशन बना हमारा सास बहू का, जो शायद सब लोगों ने सोचा होगा कि यार मेरी सास भी ऐसी हो या शायद मेरी बहू भी हमारा ऐसी हो, रिश्ता भी हाँ, ऐसा हमारा हो। रिश्ता भी ऐसा हो। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैडम सर की वजह से मुझे मिली, और मैंने ये इतना सक्सेस एंजॉय किया। यस, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू युक्ति। यार मैंने कॉमेडी कभी नहीं की, और यहाँ के वो कॉमेडी कैसे करते हैं हिमेश सर ने सिखाया कि सिचुएशनल कॉमेडी क्या होता है उसमें, हाँ। मैं एंजॉय करने लगी बहुत। अब वो करने के बाद मुझे ड्रामा करने का बिल्कुल मन नहीं है। बट यस, मैडम सर स्पेशल इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ की कुछ नया सीखा, बट मेरे लिए हर काम स्पेशल है यार, मैंने जो जो काम किया वो सब स्पेशल है। मैडम सर से यस फेम एक अलग लेवल का मिला है तो वो है, लेकिन ठीक है यार, आगे जो भी काम आएंगे वो भी स्पेशल ही होंगे, क्योंकि हम तो दिल से सारा काम करते नहीं हैं। मतलब But हाँ, हाँ, मैं मैडम सर अब तक की बात कर रहा था। अब मेरा तक एक नया, मैंने कुछ मेरे को नहीं पता था, मैंने कुछ नया एक्सप्लोर किया कि मैं कॉमेडी भी कर सकती हूँ, तो ये इसके लिए मेरे लिए मैडम सर स्पेशल। जुल्फी फॉर यू, मैडम सर मैडम herself। सर। मैडम सर
यस मैडम सर, What place? जय हिंद। बाप रे, हसीन, अभी तक हसीना। खौफ है मुझे तो आप सबके आड़े तेड़े जय हिंद का अभी तक। हाँ Yes, But please. yeah, of course, Madam Sir is and always will be the most special show for a lot of reasons. A because मैडम सर के पहले मैंने पहले दूसरे इंटरव्यूज में बताया भी है, मैं ऑलमोस्ट सोच चुकी थी कि मैं इंडस्ट्री छोड़ रही हूँ। मैडम सर के क्योंकि- पहले हाँ राइट, पहले बिकॉज मैं पक चुकी थी वो एकदम टिपिकल ड्रामा सिंदूर उड़ा थालीगिरी वाले शोज करके, एंड आई वाज लाइक कि ठीक है कर लिया, लेट्स डू समथिंग एल्स विद लाइफ व्हाटएवर। एंड पर अब आई वाज लाइक कि मैं श्योर थी कि मैं करूंगी तो कुछ मजेदार करूंगी, नहीं तो नहीं करेंगे यार, कुछ और कर लेंगे लाइफ में। दैट इज व्हेन एग्जैक्टली व्हेन मैडम सर हैपेंड। बट शुरू भी जब हुआ तो मैं इतनी स्केप्टिकल थी बिकॉज कॉन्स्टेंटली अगेन FIR का जो एक वो हाँ। था, बैगेज मतलब शो शुरू नहीं हुआ है, उसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, उसके पहले ये सवाल शुरू हो गए कि आप कविता कौशिक से कैसे compete करेंगी। बाप रे। वो कल्ट शो जो बन चुका है FIR, उसके आगे मैडम सर क्या अपनी पहचान बना पाएगा। मैंने कहा भाई मुझे स्टोरी नहीं पता अभी, मैं क्या सवालों का जवाब दूं ये। देन जो हम जब मॉक कर रहे थे तब कास्ट भी अलग थी, तब स्टोरी भी अलग थी, तब तक भी मैं बहुत हेजिटेंट थी इसको लेके कि मतलब अगर ये बन भी गया शो तो कुछ बहुत उम्मीद नहीं थी मुझे, बिकॉज अब एक ऑलरेडी अगर एक कॉप शो इतना फेमस हो हाँ। चुका है तो आप कॉपी नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि ये कितना चलेगा नहीं चलेगा। बट जो फाइनल स्क्रिप्ट बन के आई जिसमें वो हर एपिसोड में सीख देने वाला था, तब तक उसमें मैडम सर का कैरेक्टर भी चेंज होके ऐसा हो गया था कि सब कॉमेडी करेंगे, हसीना मलिक कॉमेडी नहीं करेगी। और मैं पूरी प्रिपेयर्ड होके गई थी कि मुझे तो कॉमेडी करनी है मुझे मस्ती करनी है, मुझे आड़े टेढ़ी चकले बनानी है, मुझे जो है अलग अलग एक्सेंट में बोलना है, और आई वाज दिस थिंग की करना है, एंड देयर लाइक आपको कुछ नहीं करना है। आपको अच्छा। तजुर्बा दिखाना है। और जो मैंने जो टीवी कर करके जो मैंने टीवी की एक्टिंग सीखी थी, प्लस एट दैट विद थिएटर, प्लस एट दैट माई ओन पर्सनैलिटी विच ऑलरेडी इज वेरी एनिमेटेड, वो सबको पूरा काट के मुझे इतना सटल करना है लाइफ में कि मैंने कहा यार मैं तो बंद गई हूँ पूरी। और ये सारी बातें आपको आपके लॉक होने के बाद पता चली या ये ड्यूरिंग सब ऑडिशन? मुझे लॉक होने के बाद पता चली, बिकॉज लॉक होने तक कॉन्स्टेंटली उनकी स्टोरी चेंज ही हो रही थी। एपिसोड एक लॉन्ग फॉर्मेट, एक स्टोरी 3 हफ्ते 2 हफ्ते में खत्म करेंगे, ऐसे करते करते इट केम डाउन टू कि नहीं हम एक स्टोरी 3 एपिसोड में खत्म करेंगे। बाकी सारे कैरेक्टर्स भी तब तक डिफाइन हो ही रहे थे, तो आई वाज लाइक यार, और मैं अच्छा और मैं रेफरेंस वाली एक्टर हूँ कि मतलब मुझे या तो रेफरेंस कैरेक्टर बता दो, या मुझे कोई फिल्म बता दो, या मुझे राइटर से बैठ के पूरा डिस्कशन करा दो कि ये हसीना मलिक 5 साल की उम्र में ऐसा सोचती थी इसलिए आज ये ऐसा बिहेव करती है। उतना टीवी में ना किसी के पास टाइम है ना पेशेंस है, तो जो है आपको खुद ही करना है। सही। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वाज हर कोई मुझे अलग ब्रीफ दे रहा था। अबाउट मैडम सर, मुझे किन्नरी मैम ने अलग ब्रीफ दिया है, मुझे प्रिया मैम ने अलग ब्रीफ दिया है, मुझे ये अपने क्रिएटिव्स तैयब ने अलग ब्रीफ दिया है, मुझे हेमेंद्र सर ने अलग ब्रीफ दिया है। सब मिला जुला के इतनी खिचड़ी हो गई थी मेरे दिमाग में कि आई वाज लाइक कि भाई आई विल नॉट बी एबल टू पुल दिस ऑफ। एक तो मैं बहुत लाउड इंसान अदरवाइज भी हूँ, और उसको एकदम ऐसा तजुर्बा कहना तो हमसे तो ना हो भाई, कहीं ना कहीं तो कुछ निकल लीक हो जाएगा कुछ तो। All thanks to Hemant sir. हाँ। Yes. 100% credit to that one man. Not just for Madam sir, but also to help me grow as an actor, and most importantly help me grow as a human being as well. क्योंकि इसके पहले जो हम बात कर रहे थे कि हर बार जब नया एक्टर कोई सेट पर आता है तो आप कैसे हैंडल करोगे ना, आपका अपना प्रेशर भी है, कभी आपने खाया नहीं है, कभी आप सोए नहीं हो, दैट टाइम यू वांट टू फिनिश योर सीन फटाफट, और सामने वाला अटक रहा है एक लाइन पे, आप चिढ़ सकते हो राइट, हाँ। आप चिढ़ भी जाते थे। हेमंत सर taught me कि सुनो, तुम जितने परेशान हो और तुम जितने हो वो उससे 10 टाइम ज्यादा ये जो तुम्हारे सामने आदमी खड़ा है ना वो डरा हुआ है, करेक्ट। क्योंकि उसको पता है वो मैडम सर के सेट पे जा रहा है, तो तुम कुछ भी कर लो उसकी तुमसे ज्यादा फटी हुई है, सो यू हैव टू बी द बिगर मैन। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली भाई अपने को एपिसोड निकालना है, वी डोंट हैव द टाइम टू बी अपसेट और टू बी एंग्शियस और टू बी टायर्ड और टू बी व्हाटएवर, क्योंकि कल का एपिसोड है। कल गुल्की को आंखों से देख कैसे बोलना पड़ता है,
हाँ हाँ मैं ऐसा करती थी। हाँ हाँ देश हाँ, देश याद है। सबने आपस में ये सब बना सबने एक लिए दूसरे थे, को एक दूसरे ये का। इशारा मैं भी कितनी बार चिढ़ा हाँ मतलब कि शांत। हाँ सबने एक दूसरे की सबने जब भी सब कोई चिढ़- सबके राय थे, इसका सब मेरे को ना मानते एक थे। वो किस्सा बड़ा अच्छा याद आ रहा है नहीं, एक कि सेकंड, सॉरी sorry, मैं ये हेमेंत सर का कंप्लीट Please इसलिए complete, please. मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ बिकॉज़ एक्चुअली मिस हिम यार yeah Yeah. he's not here I asked him he's not here क्या We क्यों miss नहीं आए you. यार आप? he's not here मोस्ट इम्पोर्टेंटली उन्होंने, मुझे याद है ये बहुत स्पेसिफिकली कि ना हम सब सेट हो चुके हैं अपने कैरेक्टर में, रूटीन में, सब में। हमारे लिए मैटर नहीं कर रहा है कौन आ रहा है कौन जा रहा है ना। हमको पता है ये 4 दिन आएगा, अच्छा हुआ तो हम बात करेंगे, अच्छा नहीं हुआ तो अपना काम करके हम निकल लेंगे, स्टोरी खत्म हो जाएगी, कोई और आ जाएगा। बट आई सॉ हेमेंत सर बीइंग वेरी पेशेंट with probably like he was hardly 18-19 year old boy, जिसकी शायद 4 से ज्यादा लाइन भी नहीं थी। मुझे एपिसोड याद नहीं, मुझे कहानी याद नहीं, पर वो ना बार बार एक ही लाइन में अटक रहा था जो कि इतनी मुश्किल लाइन भी नहीं थी, और हम सब खड़े थे वहां। हाँ, हम सब सड़ रहे थे क्योंकि रात हो चुकी थी, हम थक चुके थे। बट दैट मैन हेमेंत he सर didn't give up ने इतने प्यार से, इतने पेशेंस से उसको इतना कंफर्टेबल किया है, मजाक करके, एडिट कर देना, बकचोदी करके, मस्ती करके, सब करके इतना कंफर्टेबल किया कि उसने जैसे तैसे वो एक लाइन बोल दी। और वो देखने के बाद मुझे लगा यार कि इट्स नॉट जस्ट द डायरेक्टर्स जॉब, वो डर तो हम ही को देख के रहा है ना यार, कि हम ये एक पैराग्राफ का लाइन जो है एक सांस में बोल देती है, ये जो है अपना सीन में क्लोज में ऐसे रो देती है जैसे, मतलब भाई, मतलब यू नो ऑल ऑफ अस वर सो प्रो एट इट कि कोई भी डरेगा। तो उसके बाद आई मेड श्योर कि मैं उसके पास जाऊं, बात करूं, और आई थिंक अननोइंगली हम सब में आपस में भी we all did 31st दिवाली की या न्यू ईयर की छुट्टी होने वाली थी, Yeah. हमें बैंक बनाना था क्योंकि हमारी 3 दिन की छुट्टी थी, और उसके बाद से और रात में 12 बजे सबकी टिकट्स होने वाली थी, सबकी टिकट्स हुई भी थी। अगर आधे घंटे में पैकअप नहीं हुआ तो ऐसा श्योर था कि 3-4 एक्टर सेट छोड़कर चले जाएंगे, जिसमें से हम सब में से भी कोई थे, है ना, हम ही लोग थे। मैं तो होंगी, वो एक लड़का आया था क्लाइमेक्स में, बिल्कुल मैं न्यू ईयर पे जाती ही जाती हूँ। हम पीछे खड़े थे, मैं बता दूं, आई क्राइड वो मुझे इतने अच्छे से याद है। वो लड़का आया था, उसका वो कोई प्लांट लेकर आया था, कुछ उसका डायलॉग था, और बिल्कुल वही हाई टेम्परामेंट चल रहा है सबका, सब लोग उस क्योस में है, सारी चीजें वैसी हो रही है। वो लड़का आ रहा है, पहला डायलॉग फंबल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और मतलब सब लोग, सबकी शक्ल वैसे हो रही है कि, और मैं भी। अच्छा, माइक पे हेमेंत सर ने विशाल बेटा तू अगर एक डायलॉग नहीं बोलेगा तो मैं कैसे काटूंगा, चल चल करते करते, मत कर बेटा ऐसा मत कर, चल रोल। so nice। उन्होंने माइक रखा, फिर वो आए। अच्छा, जब हेमेंत सर आकर उस लड़के को वो सामने समझा रहे थे ना, मेरे को पता नहीं क्या हुआ, आई स्टार्टेड क्राइंग। Yeah, yes, that's exactly what I'm talking about। मुझे भी याद है। आई स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज मेरे को मेरा खुद का सीन याद आया। मैं लाइफ में पहली बार जब कैमरा फेस किया था, इट वाज एक सोनी का शो था, और मेरे को यहाँ से बोरीवली से पिक किया गया था सुबह 4 बजे, और मुझे आम गांव लेकर गया था, जो लड़का बॉम्बे में 2 महीने पहले आया है, उसको आम गांव लेकर गया था सुबह 4 बजे। 5-6 बजे तक अपन सेट पे पहुंच गए। मेरा पहला शॉट लगा रात के 8:45 बजे, क्योंकि मैं, और मेरा एक ही डायलॉग था, किसी ने बाबूजी राज प्रताप के नाम का बहुत बड़ा संदूक बाहर रखा हुआ है, आप कहें तो हम अंदर मंगा लें, इतना ही डायलॉग। मैं पूरे दिन उस प्रेमाइस में घूमते हुए डायलॉग रट रहा था। मैं सेट देख रहा था, मेरे मेकअप रूम में जो छोटा सा कमरा था जिसमें 4-5 लोग ऑलरेडी थे, तो मेरे बैठने की भी जगह नहीं थी, इसलिए मैं पूरे दिन सेट पे घूमते हुए डायलॉग रट रहा था कि मेरा कभी भी आ सकता है डायलॉग, मैं परफॉर्म कर दूंगा। मैं सेट पर गया 8:45 बजे, और पहला कि किसी ने तो बोलते कि ए बेटा एक काम कर, पहला डायलॉग ले, घम्मा खड़ी हुकुम। अब एक बिहार से आया हुआ लड़का, क्योंकि राजस्थानी बैकड्रॉप का शो है, वो किसी को देते घम्मा खड़ी हुकुम। अब मेरे को हुआ नहीं वो, मतलब घम्मा खड़ी एक बार हुकू हुआ, फिर दूसरी बार हुकुरा हो गया, हुकुरा, तीसरी बार हाय हुकू नहीं हुकुरा हुआ, दूसरी बार हुकुरा हुआ। सो दैट मैन ही वाज ऑन द माइक एंड देन ही सेड कि क्या आदिवासी वगैरह है क्या, हुकुरा क्या कर रहा है। सो आई मीन वो मेरा बैगेज था, तो मेरे को लगा कि यार, उस दिन से मेरे को लगा ना कि जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो रूड, जैसा मैंने पढ़ा है सुना है वैसे ही होते हैं, रूड, बहुत ओवरपावरिंग, बहुत बुरा। बट उस दिन जो चीज, जिस तरीके से हेमेंत सर ने उस पूरी सिचुएशन को हैंडल किया, वो मैं बहुत हेमेंत। अच्छा, मैंने रोने, क्या होगा, क्यों रो रहा है, मैं बताऊं, वो भी रोने लगे, हेमेंत सर भी रोने लगे। I have a video of this। हाँ, yes, I have Both of you uploaded in the crying blog. and we're like, what is happening here?
सो यस मैडम सर की वो बात यस जो कह- हाँ एग्जैक्टली तो वही, सो मैडम सर हैज ऑलवेज बीन स्पेशल, ऑल थैंक्स टू हेमंत सर। बहुत एज एन एक्टर भी आई थिंक हसीना मलिक का पूरा क्रेडिट तो सर को ही जाता है। लाइक उन्होंने मुझे सिखाया कि इफ यू हैव रियल पावर यू डोंट हैव टू शो इट, Yeah. कि अगर सच में पावर है तो आपको जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लाइंस आपकी अगर पावरफुल है तो उसमें आपको एक्स्ट्रा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। Wow. सो आई थिंक द होल प्रोसेस एज एन एक्टर नो, हम सबको लगता है कि ऑलवेज वी हैव टू ऐड, हमको जो मिला है उस पर हमको ऐड ऑन करना है Hmm. अपने एक्सपीरियंस से, अपनी लाइफ से, अपनी कला से, अपने बैगेज से। समटाइम्स वी ऑलवेज हैव टू ऐड ऑन टू इट, बट हेमंत सर taught me that sometimes Just reduction is important. Reducing everything is as important as adding something. तो वो जो मीटर सेट कैसे करते हैं That time. वो मुझे वो उन्होंने सिखाया, वो हमेशा आई विल बी ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू हिम, एंड ऑफ कोर्स ही स्पॉइल्ड मी फॉर एवरी अदर डायरेक्टर। इतना ज्यादा Yes, yes, yes. सही सही पेशेंस का, Yes. टॉलरेंस का, वरना हम जैसे भूतों को हैंडल करना आसान ओह, नहीं है भाई। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मेरी मॉम ने आके हेमंत सर को लिटरली सेट पर बोला कि सर आप सुबह 4 घंटे तो मेडिटेशन करते होगे ना इन सबको हैंडल करने के लिए। He's like, नहीं मैं रात भर करता हूँ। यार हेमंत मैं- सर को He miss should कर have रहे been हैं here, यार। मैं अजय भाई की एक बार ना अजय भाई किसी सेट पर गए हुए थे, वो बहुत महंगा सेट था। मतलब ऑफ कोर्स अजय भाई Amazon नेटफ्लिक्स का शोज करते हैं, वहाँ पे कुछ डायलॉग था, अजय भाई ने कुछ डायलॉग परफॉर्म किया, फिर डायरेक्टर ने बहुत धीरे से बोला भाई कर, ठीक है। फिर डायरेक्टर चलता, फिर 5 मिनट ऐसे ही सेट पे सन्नाटा रहा, फिर डायरेक्टर चलता हुआ आया अजय भाई के पास और बोलता है कि प्रदीप जो सेट है ना बहुत महंगा है, ये कॉस्ट्यूम तूने पहना है ना इसका भी इम्पैक्ट है, ये जो कैमरा चल रहा है ना ये भी बहुत महंगा है, तेरे को कुछ नहीं करना है। क्योंकि ये किए होंगे, ये कह रहे हैं किए होंगे। खाली डायलॉग अजय भाई मानने वाली चीज ही यार, नहीं है। अच्छा, एक तो पेस, अच्छा किसी के साथ ये प्रॉब्लम होती है क्या? बैलेंस करने का कि पेस बहुत पेस फास्ट हो हाँ, हाँ, बहुत। हम हाँ, balance बहुत। हाँ डायलॉग अरे मैं इतना भाई fast सब क्यों बोल रही हूँ? इवेंट सर रखते हैं पेस तुम्हारा पेस पता है पेस ही कैसे एकदम सब सर हेमंत सर तो नहीं, ऐसे थे कि फटाफट 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 रुकना, 1 सेकंड का भी वेट। और अब जा दूसरी जगह हम काम करते और हैं, वहाँ वो पर लोग तो कोई fast जल्दी नहीं है। बोल रही हो। क्यों थोड़ा इतने- ले, लोग बोलते हैं थोड़ा थोड़ा आराम वक्त से तो आराम ले। से हाँ Footage हाँ तो बहुत था। होता है ये। तो ये हुआ है सबके साथ। अजय भाई कमिंग, हाँ। आप बताओ मैडम मैडम सर सर क्या आपकी रहा है? जिंदगी में कौन सी जगह सिक्योर करती है और क्या है? मैडम सर नहीं है, मैडम ओहो सर show। ओहो ओहो माय गॉड टॉप 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 लेवल पे, क्योंकि 2 फ्लैट। अम, सॉरी क्या किसी ने कुछ बोला क्या? फ्लैट बोला उसने क्या बोला? 2 दो फ्लैट फ्लैट। पता नहीं दादा क्या क्या बोल गाड़ी रहे हो गाड़ी लोग? गाड़ी गाड़ी नहीं, ओ, 2 ओ। फ्लैट, 1 फ्लैट तो पहले वो से भी ही था कैश ना। में। हाँ मतलब गाड़ी, एक- हाँ, एक- दो हो गए ना। गाड़ी कैश में खुद बोल रहे हैं। और फ्लैट भी है अभी, रहेगा उसका चल रहा है EMI। तो मैडम सर के लिए कॉल आया था, तो पहली बार मना कर दिया कि डेली सोप नहीं करना था। हम सब कैसे नालायक लोग हैं, सबने पहले मना कर दिया। फिर वापस 3-4 महीने के बाद वापस फोन आया, और फिर मैंने सोचा कि क्या करें, करे कि नहीं करे? तो उन्होंने कहा 2 दिन का है। मैंने कहा ठीक है करते हैं, तो ऑफिस आ जाओ। ऑफिस ठीक है, ऑफिस गया, फिर उसने कॉन्ट्रैक्ट, 2 दिन का कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्यों, बोले कर दो, साइन कर दिया, और 2 दिन का शूट के लिए चले गए। 2 दिन 3 दिन झपट्टा ही मार लिया आपने मैडम। 3 साल फिर तो साल भर में 3 साल। 3 दिन गैप रहता था आपका दादा। हाँ। ये बाय द ये वे लड़ाई का- फर्स्ट एपिसोड के लिए आए थे। Yes. हाँ। टेक्निकली ही वाज सपोज्ड टू बी ओनली इन द फर्स्ट एपिसोड, पर अब ठीक है। और बाद में 700 एपिसोड निपटाया इसमें। और बाद में छुट्टी के लिए झगड़ा करते थे ये। हाँ, छुट्टी के खून झगड़ा क्या होता है? मतलब डेली सोप में कैसे काम करना होता है। आपने बाकी एंजॉय किया? बाकी आपने एंजॉय किया डेली सोप का हाँ, हाँ। प्रोसेस? क्योंकि ये थोड़ा सा नाटक के तरीके का ही था, क्योंकि अलग अलग किरदार में आते थे हर एक स्टोरी में, और स्टोरी आती थी नई, कुछ अलग करने को मिलता था हर दिन हर रोज, मजा आता था। और मजा आता था, और टीम अच्छी। अम, करना बंद। हैं? हाँ, दादा। आगे बोलो आप बोलो। टीम दादा मैं वही पूछ रहा हूँ कि अगर दोबारा इस प्रेमाइज जैसा कुछ मिले तो आप करोगे? हाँ हाँ बिल्कुल करूंगा। हाँ बिल्कुल क्योंकि इनिशियली तो आपके जहन में ये था कि डेली सोप के लिए थोड़ी सी
वैसी भावना की लगातार पता नहीं कर पाएंगे अपन, नहीं कर हाँ पाएंगे, मतलब मेरी पहले वो- ऐसे था ना कि मतलब पता नहीं ये कहाँ से आया, लेकिन था कि हम कोई क्लार्क नहीं है कि रोज उठ के जाए करे Yes, काम yes, निकले yes. पैसों के लिए। मतलब फिर बाद में आया कि यार फिल्म की, फिर 2 महीने बैठे घर, फिर उसके पैसे खत्म हो गए, फिर काम आया, फिर उसके पैसे खत्म हो गए, सेविंग ही नहीं होती थी, हाँ ऐसे ही चलता था। तो डेली सोप एक सेविंग के मामले में बहुत बड़ा हाथ दिया है, तो वो बहुत अच्छा। अभी 2 साल बीत गए हैं। वही संभाल घर के EMI भरने के लिए अश्विनी तेरी लेके आ। टेलीसोप हाँ, अब के बात है। अलावा और कोई चॉइस नहीं Choice है। नहीं। जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर देख रहे हैं, सितंबर से फ्री हूँ, अगस्त में बात आ रही हूँ, सितंबर Second time युक्ति। बाप रे, अश्वनी अंश, हम you wanna सबको say साथ में कास्ट करोगे तो डिस्काउंट रेट पे मिलेंगे। यस यस सही सही पैकेज फुल पैकेज पैकेज में मिल सकते हैं हम। मैं फ्री में आऊंगा। अच्छा मैं ये बोलना चाहूंगा, जैसे जिस सर्कल में मैं था उसके पहले थिएटर वालों की थी, और वो घर बैठे रहते थे, मैं टीवी शोज करता रहता था और मैं कमा के लाता था, वो कमाते भी नहीं थे और मुझे ऐसा लाने क्या कर रहे हैं इससे क्या होगा, घर पे ईंट गिरवा देगा क्या इससे। डेली सोप के पैसे से? हाँ, मैं डेली शो नहीं, मतलब अगर कुछ भी करता था उनको फिल्म करनी थी और मुझे बड़े ही टीवी कर रहे हैं तो टीवी से हाँ, क्या ही- होगा। मैंने लंबा टाइम इस चक्कर में कि टीवी करना ही नहीं है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ एक प्रियांशु, 2 लोगों को बता रहा हूँ जिनसे मैं इन्फ्लुएंस हुआ था उस समय। मेरा एक दोस्त विशाल जेठवा, हाँ हम लोग साथ में शुरू किए थे, प्रियांशु भी साथ में शुरू किया था। 2 लोग मैंने बदलते हुए देखा था टीवी शो करने से। एक विशाल को देखा था कि उसकी लाइफ कैसे चेंज हुई, प्रियांशु को मिला था निमकी मुखिया, इसको मैंने बदलते हुए देखा था। फिर मुझे ना वहां से आया कि डेली सोप करना, और मेरे दिमाग में ही आया कि अच्छा विशाल ने मुझे डेली शो मतलब एक शो भी दिलाया था अपने साथ, तो मतलब ज़्यादा लंबा चला नहीं, और फिर दिमाग में डेली शो अब करना है, इनकी बात नहीं सुननी है बेवकूफ़ जो घर बैठे रहते हैं। तो हाँ करना धरना कुछ नहीं, उंगली करना, इससे क्या हो जाएगा ये वो है। तो अब जैसे प्रियांशु मेरे दिमाग में था भी मुझे सब टीवी का शो करना है, दिमाग में था कि सब टीवी को शो मिल जाए कॉमेडी। तो जब इसके लिए कॉल आया तो एक रवि करके था, धनंजय सर को असिस्ट कर रहा था, उसने कॉल किया कि अरे अश्विनी भाई एक भेज दो ऑडिशन, थोड़ा यूपी बिहार का कुछ रहे। तो मैं अच्छा, यूपी और बिहार दोनों की लैंग्वेज टोन में लिंगो फर्क अलग होता अलग है। उसमें। बिहार की बड़ी थोड़ी मिठास होती है, यूपी वालों में मिठास नहीं होती है भोजपुरी में। तो मैंने एक ऑडिशन भेज दिया, बोला ऑडिशन बहुत पसंद आया है, कल आ सकते हो? हाँ आ जाऊँगा। तो बोला इसी को आप यूपी वाले जैसे लखनऊ में कानपुर में बोलते हैं वैसा करो। तो मतलब दूसरा ऑडिशन दे देता हूँ। मैंने ऑडिशन दिया तो देखा धनंजय सर सामने खड़े थे, ऐसे देख रहे थे, और वो देखे बहुत खुश है, बोले इसको दूसरा कोई चीता या किससे करवाए थे, ये करवाओ। तो 1-2 ट्राई किए और बोले कि मुझे बोले तुम लुक में नहीं जा रहे हो, मैं पहले बता रहा हूँ, लेकिन कुछ न कुछ तुमसे कराएंगे। और मैं था कि बुला लिए चलो कर देते हैं। उसके बाद फिर था, फिर बजट का इशू ऐसे 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 ला रहे थे धीरे धीरे कि नहीं दे रहे क्योंकि कैरेक्टर फिक्स नहीं हो रहे हो कहीं। तो मुझे था कि नहीं करना। आप शो बनाओ, बजट बहुत लोग बजट ऐसे लाते हैं, बहुत लोग शुरू ही ऐसे करते हैं। नहीं तो जैसे मैं बोला था ना ऐसे, तो फिर मुझे मैं बताऊं इसका पूरा क्रेडिट मैं धनंजय सर को देना चाहता हूँ। मैं एकदम नहीं करना चाहता, कोई कन्विंस नहीं था। धनंजय सर मुझे बोले कि मैं बोल रहा हूँ कर ले, बोले कि डायरेक्टर हेमंत सर को, और बोले थे तैयब सर को, और किन्नरी मैम को बोले थे कि तेरा ऑडिशन बहुत पसंद है, वो बोले कहीं ना कहीं इसको रखेंगे। तो बाद में बोले कि इकबाल कैरेक्टर तू कर रहा हूँ, क्या है ये? बोले पता नहीं क्या है, पहले स्टोरी में तो है ये, उसके बाद है कि पता नहीं क्या हाँ है। बोले पहले स्टोरी में है, बाहर का जब सीक्वेंस वगैरह आएगा तो बुलाया जाएगा, महीने में 5-6 दिन तो रहेगा, लेकिन मुझे तुम पे भरोसा कर 10 दिन तुम कर लोगे, और बाकी काम मिला करो ना, एडजस्ट करेंगे। तो फिर मैं शो कर, मुझे कॉल आ रहा था, मैं बात नहीं करना चाहता। एक बड़े सीनियर एक्टर थे, उनसे मैंने बोला, बोले बेटा बड़ी जिंदगी हम लोगों की फिल्म करने में, ये सब करने में निकल गई, कहीं फिक्स आ रहा है 5 दिन भी आ रहा हूँ तो कर, बाकी तू कर। उस समय मैं क्राइम शोज का अमिताभ बच्चन था। मैं सौदा इंडिया, क्राइम अलर्ट, क्राइम पेट्रोल, मतलब ऐसा था कि ये स्टोरी करके आ रहा हूँ तो फोन आता, कल से फ्री हो? हाँ, कुछ भी नहीं। अच्छा क्राइम पेट्रोल में ऐसा होता था कि आप कास्ट हो तो आपको रीडिंग के लिए बोलते, मेरा कुछ भी नहीं, फ्री है, डेट लॉक कर, मैंने भी किया crime और petrol, सीधे भाई, लॉक बहुत करते थे मेहनत ऐसे। कराते हैं। और मैं ना खूब मतलब जितना मेरे खर्चे उससे कई गुना कमा रहा था। और मुझे सबसे अच्छी बात मुझे क्राइम शोज क्या लगती थी, हमेशा नए किरदार करने को मिलते थे और मुझे चाहिए होता था। तो फिर ये हुआ तो ठीक है, हाँ मैडम सर मैं करने का तब तक कोई इंटरेस्ट नहीं, ठीक है पहले दिन बुलाया गया मैं सेट पे। तो जब मैं हेमंत सर के साथ काम किया तो मुझे मतलब क्या कमाल का ये डायरेक्टर, ऐसा था मुझे।
तो फिर मैं बोला अच्छा चलो देखते हैं। अच्छा इनको देखा, हिचकी आ रही होगी उनको बैठे बैठे। अच्छा इनको आपको मैं जानता था पहले से, जो कि मैं टीवी नहीं देखता था। फिर भी क्योंकि मैं एक टाइम था, फिर सुबह की जब आता था तो वो जब म्यूजिक के साथ एक लड़की दौड़ के आती थी, दुपट्टा ऐसे उड़ता था, तो वो दिमाग में था मेरे। हाँ, तो पुष्पा जी थी, जब देखा परिंदे का राजा वो फर्स्ट और फिर सुबह फिर सुबह हो गया। हाँ, तो वो मैं देखा तो काम किया तो मुझे मजा आया, और कोई लाइन मेरी नहीं थी वहाँ पे। हिमेन सर मुझे 4 लाइन दे दी वहाँ पे, तो मुझे अच्छा, फिर मैंने ऐसे यूट्यूब पे सर्च मारा, प्रोमो देखा, बड़ा कमाल का लगा। बोला सब तो दिख रही सुंदर सुंदर, एक सुंदर लड़की नहीं दिख रही, युक्ति नहीं थी सेट पे उस दिन। बोला बड़ी सुंदर लड़कियां सब, ये कहाँ है? तो फिर मैं वो शो करके गया। हाँ ठीक है। इंसलट किसकी सारी चलो, सुंदर लड़की सारी है। सुंदर में एक सुंदर नहीं दिख रही, ये मेरे कहने का मतलब था कि बाकी तो दिख रही है। सुनो अभी आग नहीं लग रही। फिर ठीक है, सुनो, हाँ। अब मत मैं बताऊंगा, जितनी लगानी है अपनी। मैं बताऊंगा, दिन बीत गए। मेरे को मुझे बोलना है। सुनो, आप तो 6 महीने बाद नोटिस हुए उसे। हाँ सुनो, फिर मैं क्या हुआ, घर पे आ गया, कोई कॉल नहीं, शूट होगा तो बताया जाए। मुझे था कि ये कर लो, कॉर्पोरेट एड्स करता था, इधर चले जाओ। फिर मुझे रात में 1:30 बजे एक दिन कॉल आया। अच्छा जिस दिन टेलीकास्ट कुछ होने वाला था, क्या वैल्यू हमारी, कौन कोई बुलाया, कुछ बोला पता ही नहीं है। 1:30 बजे कॉल किया, उस समय कौन था, ईपी नाम मैं भूल रहा हूँ। 1:30 बजे मैं सो रहा हूँ, फोन आया, इमरजेंसी में कॉल उठा, दारू पिए थे भाई साहब, और हाँ बोले भाई तेरे सीन पे क्लैपिंग हुई है, ऐसे उनका था, क्लैपिंग हुई है, बहुत पसंद किया। मैं बता रहा हूँ, फिर आया कि एक सीन शूट हो गया है किसी और से, चैनल ने बोला है उसको इकबाल से करवाओ, और टाइम पास स्टोरी वाला पहला, मेरे दादाजी वो। तो मैं गया वहां पे किया, तो वो जब मैंने किया और एक स्टोरी फिर आई, तो अच्छा हाँ, जब वो करने में गया तो युक्ति मुझे सेट पे पहले दिन मुझे सामने से मिला। मेरी प्रॉब्लम क्या है कि हाँ मैं बता रहा हूँ मेरी प्रॉब्लम क्या है। आप ऐसे लुक्स देख रहे हो, मैंने कहा, मैं भी सोच में पड़ रही हूँ कि क्या बोलता रहे ठीक, मेरी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मैं सामने से ना बहुत ऐसे मिलता नहीं, तो लोग गलत समझ के एटीट्यूड है इसमें। मेरे साथ तो ऐसे नहीं किया, तुमने बहुत बड़बड़ कर रहे थे फर्स्ट टाइम मैंने मिले थे तभी बिल्कुल तो। बिल्कुल नहीं, आप झूठे। आपस में करा मैं था। फर्स्ट टाइम जब इससे मेरी हाय हेलो, ये इसने इस इंसान ने पता है क्या कहा है मुझे, क्या मैंने एपिसोड देखा, आप इतना गंभीर इतना शांत तरीके से बोलती हैं, आप तो इतनी मस्ती करती हैं। वो फर्स्ट टाइम नहीं, 3-4 दिन बाद की बात है। फर्स्ट टाइम मैंने कुछ बोला ही नहीं था, हाय हेलो भी नहीं झूठे? हुआ था। हाँ सच्ची बात, अच्छा परफॉर्म उसको कर रहा था। कंप्लीट तो करना अच्छा हाँ, आप सुनो। कर ले। तो फिर मैं वो करने गया, तो मैं ना जब एक्सपीरियंस भी मेरा बड़ा बुरा रहा इस चीज़ को लेके कि मैं सामने से मिलने नहीं जाता हूँ। तो ठीक है, सामने से आया तो ठीक, तो युक्ति सामने से मिली मुझे, वो सीन शूट हुआ गया, 1-2 स्टोरी और आई। फिर मुझे तैयब सर आए, बोले डेट्स का तुम अपना देख लो, हर एपिसोड में तुम चाहिए। और वो जब चीज़ें बदल रही थी मुझे ऐसा ये हो, फिर मेरा इंटरेस्ट था ना कि नहीं करना, फिर मैं 1-2 शूट कैंसिल भी कर देता था, क्योंकि क्राइम शो तो ऐसे धड़ल्ले से आ रहे थे ना कि 3 दिन चाहिए 3 दिन चाहिए। अमिताभ बच्चन इनसे पूछता था मैं कि 3 दिन है, नहीं 3 दिन एडजस्ट नहीं कर पाया। उधर लगता था इससे ज्यादा पर डे मुझे उधर मिल रहा है, 3 दिन गए, इधर 6 दिन बाद आऊंगा, 7 दिन है, पता ही नहीं मुझे। लेकिन फिर चलो मजा आने लगा। फिर लग गया लॉकडाउन, लॉकडाउन में हमारा शो हिट हो गया। हाँ, और एक बात और मैं बता रहा हूँ, लॉकडाउन के बाद जब आया ना तो लोग पहचानने लगे मुझे। इसके पहले क्या था, कभी कभार कोई क्राइम पेट्रोल में आते, अच्छा 1-2 औरतें तो इस तरीके सावधान इंडिया में रेपिस्ट वाले नजर से देखती, वही तब करते थे हम लोग। तो फिर वहां हाँ वो उसमें क्या है ज्यादा। तो फिर आया, तो जब मैं देखा कि युक्ति का, गुलकी का, सबके फैन पेज फैंस ऐसे कर रहे हैं, बोला अरे यार, ये मेरे एक्टर नाम नहीं बताऊंगा। एक एक्टर से बोला अरे यार क्या फैन, नहीं रे सब यार है, हाँ सब अपने से करते हैं। यही थे क्या? नहीं ये नहीं ये थे, इन्होंने बोला होगा, ये बोल सकते ये तो हैं। बोलते ही मैंने तो हैं। इंस्टा ही नहीं खुला था। हाँ, तो मैं बोला अच्छा ऐसा। फिर देखा एक दिन मेरे 3 फैन पेज, तब मैं ऑस्ट्रेलियंस इसको बताया, तब मेरे को भरोसा हुआ। एक चीज है जो मैडम सर से मिली है, वो ये कि मैं बचपन ही मतलब स्कूल टाइम में मैंने देखा था, एक शो आता था क्योंकि सास भी कभी बहू थी, इसमें शायद मिहिर की डेथ हुई थी। मेरी फ्रेंड्स ने व्रत रखे थे कि भाई वो जिंदा हो जाए। मैंने जब ये देखा, मैंने इतना क्रेज होता है मतलब सीरियल, तो मैडम सर से वैसे फैंस मिले मिले। जो अच्छा, इतने विल कम बैक टू द crazy, फैन सेगमेंट, विल इतना प्यार करते हैं। मैंने आपने बोला, अपनी बाप लाइफ रे। में एक बार अपने बॉयफ्रेंड को ड्राइवर बुला दिया है? यार ये तूने मेरे पॉडकास्ट में देखा है? हो सकता है, मैंने मुझे याद नहीं है। सिलेक्टेड मेमोरी, सेलेक्टेड मेमोरी, हर बार जो स्किप करना है उसको सिलेक्टेड मेमोरी बोल के